हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक और न्यू सॉन्ग स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये सॉन्ग स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए हम ये स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक मेंशन का सीन, जहाँ पे एक रूम में एक लड़का जो एक छोटे से बच्चे की तरह बैठ के वो भी खेल रहा था, और उसके पास ढेर सारे टेडी बियर और ढेर सारे खिलौने थे बच्चों वाले। और वो खेलते हुए कह रहा था, शीजे आप मेरे साथ खेलो ना, शीजे आप मेरे साथ खेलो ना। तब वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, वो कहती है, हाँ विंग, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी, और मुझे अभी थोड़ा सा ये काम करना है, कर लें तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ ना। तो विंग कहता है, नहीं शीजे, मुझे खेलना है, शीजे शीजे प्लीज़ प्लीज़। तब यानली कहती है, हाँ विंग, मैं खेलती हूँ ना, देखो मैं अभी आ रही हूँ, बस 5 मिनट। हमें बताया जाता है कि जो विंग है वो एक मेंटली पेशेंट है। मतलब उसका एज तो बढ़ रहा है, लेकिन उसका दिमाग बच्चे की तरह है, और वो हमेशा बच्चे की तरह बिहेव करता रहता है, और वो इस मेंशन से बाहर कहीं नहीं जाता है। और ये वी मेंशन है, और यानली यहाँ पे रहती हैं विंग के साथ, और यानली विंग की सिस्टर हैं, और ये बहुत अकड़ू है, और ये पूरे वी कंपनी को संभालती है। और वी कंपनी इस समय टॉप 5 में है, वो 3rd रैंकिंग पर है, और उसको नंबर 1 पहुंचाने के लिए यानली पूरी मेहनत कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि ये कंपनी जल्द से जल्द और ऊपर जाए, और जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा काम भी करती हैं, और साथ में विंग का देखभाल भी करती हैं, क्योंकि उन्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं है कि कौन विंग को कब हार्म कर दे, क्योंकि वो विंग को अपने बच्चे की तरह मानती है, और वो कभी नहीं चाहती हैं कि विंग को कोई भी प्रॉब्लम हो, और कभी भी कोई विंग को बुली करे। तो इस वजह से यानली विंग का जिम्मेदारी किसी को नहीं देती, और जब यानली नहीं रहती हैं तो उनकी एक बहुत ख़ास सर्वेंट है जो बूढ़ी हो गई हैं, और उन्हें ग्रैनी कहती हैं यानली। तो यानली उन्हीं को बुलाती हैं विंग के पास रहने के लिए, जैसे विंग को अनकंफर्टेबल ना फील हो, क्योंकि विंग जो है वो स्ट्रेंजर से बातें नहीं करता है, वो स्ट्रेंजर से डरता है, क्योंकि विंग के साथ इतना सब कुछ हो चुका है कि वो किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाता है, और वो बस अकेले ही रहना पसंद करता है। अब हम विंग के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या हुआ था विंग के साथ। विंग जब छोटा था तब उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था, और उसके मॉम डैड मिस्टर भी और मिसेस भी की डेथ हो गई थी। तब जो फेमियान थे वो विंग को लाए थे अपने मेंशन। तब वहाँ पर जो मैडम यू थी वो विंग को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती, वो सोचती थी कि ये फेमियान का बच्चा है इसीलिए फेमियान लाए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था, वो बस उनके बेस्ट फ्रेंड का बच्चा था। तो इसलिए वो विंग को ऐसे रास्ते पे कहीं भी छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें विंग को देख के अपनी फ्रेंड का याद आता था, और मैडम यू बहुत नफ़रत करती थी उनके फ्रेंड्स से, तो इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। और विंग जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे विंग को मैडम यू बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगी, और जिसकी वजह से विंग हमेशा मतलब उसका जैसे मानसिक संतुलन पूरा हिल चुका था, उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया था। और डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर विंग को मतलब विंग के साथ ऐसा ही होता रहा तो विंग एक दिन पागल हो जाएगा, और जिसकी वजह से सब लोग डर गए थे। और इस चीज़ से भी मैडम यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो चाहती ही थी कि विंग पागल हो जाए, क्योंकि जो मिस्टर वी और मिसेस वी की कंपनी थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब नंबर 1 पर थी उस टाइम जब उनकी डेथ हुई थी। तब वो चाहती थी कि ये भी उन्हीं का हो जाएगा, पर ये सब अभी विंग के नाम था, और विंग के नाम से वो ले नहीं सकती हैं। और वैसे भी विंग के भी पास अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रख के गई हैं उनकी मॉम डैड कंडीशंस, कि तब विंग के पास वो प्रॉपर्टी आएगा, पर लगता नहीं है किसी को कि ये कंडीशंस कभी पूरे होंगे। और विंग एक बहुत अच्छा बच्चा था स्टार्टिंग में, पर इतने टॉर्चर झेलने के बाद उसका मानसिक संतुलन हिल गया, और यानली विंग से बड़ी थी, और जब विंग 5 साल का था तब यानली वहाँ पे 12 साल की थी, और वो विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी, उसे प्यार करती थी। और अब विंग 20 साल का हो गया है, और यानली अब उससे भी बड़ी हो गई है, और कुछ टाइम पहले ही यानली और विंग ने घर छोड़ दिया है। मतलब जब यानली हो गई थी 18th ईयर की, तब एक बार मैडम यू ने विंग को इतना मारा था कि विंग के सर से पूरा खून आने लगा था, और मतलब विंग की ऐसी हालत हो गई थी कि विंग अब जिंदा नहीं बचेगा, विंग मर जाएगा। और ये सब देख के यानली को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, तकलीफ़ हुई थी, जिसकी वजह से यानली ने
अपना घर छोड़ दिया और मैडम यू को भी छोड़ दिया है और वो अब विंग को लेके यहाँ पर वी मेंशन में रहती हैं और मैडम यू से अब यानली का कोई रिश्ता नहीं है। और जो जियानचन है वो भी बस विंग के एज का था, तो अभी वो भी विंग के ही बराबर है, 20 साल का, और वो अभी कॉलेज जाता है और वो कभी कभी अपने मॉम से छुप कर आता है मिलने के लिए, पर वो मैडम यू को नहीं बता सकता क्योंकि अगर उसने मैडम यू को बता दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और जब विंग के साथ यानली जा रही थी तब मैडम यू ने उसे रोका था और कहा था, अगर यानली आज तुम चली गई विंग के साथ तो देख लेना तुम्हारा यहाँ पे कभी भी वेलकम नहीं होगा। और जब यानली ने ये सब सुना था तब यानली ने कह दिया था, मॉम मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है, मुझे आपसे नफरत है, आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, किसी को इतना टॉर्चर कैसे कर सकती हो मॉम, मुझे तो विश्वास नहीं होता। और वैसे भी अब मैं यहाँ पे रहना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर रहने का मतलब है कि ये सब सहना तो मैं ना सह सकती हूँ, ना विंग को मैं सहने दूँगी, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इसमें फेमियान ने यानली को सपोर्ट किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विंग के साथ और भी ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि जो विंग की हालत है वो बहुत ख़राब है। तो इस वजह से यानली और विंग को ऐसा टॉर्चर झेलना नहीं देना चाहती थी और वो लेके चली आई थी विंग को अपने साथ वी मेंशन। और वहाँ पे अब यानली और विंग बस रहते थे और यानली अपने बच्चे की तरह विंग का ख्याल रखती थी। और इसमें जो विंग है वो अल्फ़ा है और यानली ओमेगा है और जो जियानचन है वो एक ओमेगा है, मतलब यानली और जियानचन ओमेगा है और विंग अल्फ़ा है, ठीक है। और इधर यही सब सोच रही थी यानली विंग के बारे में और कह रही थी दिन कितने जल्दी जल्दी बीतते हैं और देखो तुम 20 साल के हो गए, अब कुछ टाइम के बाद तुम 21 साल के हो जाओगे। और ये कहते हुए वो मतलब अपने मन में सोचते हुए इस्तेमाल कर रही थी और इधर विंग खेल रहा था। तब यानली कुछ टाइम में अपना काम ख़त्म करती है और खड़ी होती हैं और आती हैं विंग के पास। और विंग के पास आने के बाद वो विंग से कहती हैं, विंग चलो सो जाओ और पहले मिल्क पी लो फिर सोना। तब विंग कहता है, नहीं चीज़ें मैं अभी नहीं सोऊंगा, मुझे खेलना और आप तो मेरे साथ खेली भी नहीं। तब यानली कहती है, विंग देखो तुम्हारी आंखें बंद हो रही हैं, दूध पी लो फिर सो जाओ और कल मैं खेलूंगी ना, आज मेरे पास बहुत काम था इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं कल पक्का तुम्हारे साथ खेलूंगी और अभी चलो सो जाओ। तब विंग कहता, नहीं नहीं ऐसे मुझे नींद आ रही है पर मैं अभी नहीं सोऊंगा, मुझे खेलना है। तब यानली कहती, अरे विंग लो दूध पियो। और यानली टेबल से दूध का जो ग्लास था उसको उठाती है और विंग को दे देती है और विंग चुपचाप वो जो दूध था वो पी लेता है और पीने के बाद फिर वो सीधा सो जाता है क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। वो तो अपनी आंखें ज़बरदस्ती खोल के बैठा हुआ था यानली के साथ खेलने के लिए, पर अब बहुत ज़्यादा हो गया था, अब विंग जगा हुआ नहीं रह सकता था, इसीलिए विंग सो जाता है। और विंग के सोने के बाद यानली जब कंफर्म हो जाती है कि विंग सो गया है तब उसके रूम का जो सारे विंडो थे उसको बंद करती है, कर्टन्स लगाती है और वहाँ से डोर क्लोज करके चली जाती हैं अपने रूम में। और अपने रूम में जाने के बाद फिर वो जाती हैं, फ्रेश होती हैं और अच्छे से बाथ लेके आती हैं, सो जाती हैं। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। तो मॉर्निंग में यानली फटाफट तैयार होकर जा रही थी और जो ग्रैनी थी उनसे कहती है कि ग्रैनी आप विंग का ध्यान रखिएगा, देखिएगा विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो विंग आपको पता है ना सर घर पे उठा ले, मतलब घर सर पर उठा लेता है। तब जो ग्रैनी थी वो कहती हैं, हाँ मैम मैं समझ गई और मैं पूरे अच्छे तरह से यंग मास्टर का ध्यान रखूँगी। और ये कह के वो काम करने लगती हैं और यानली वहाँ से चली जाती हैं। और इधर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग बैठा हुआ था और वो सोच रहा था कि वो कहाँ है। फिर जब वो अपनी वो पूरी नींद खोला था देखता है वो अपने रूम में। फिर उठता है विंग, चुपचाप जाता है, ब्रश करता है और ब्रश करने के बाद नीचे आता है शीजे करते हुए और इतना तेज़ दौड़ रहा था जो सर्वेंट्स थे वो सुनती है आवाज़ तो पीछे पीछे आती हैं और कहती हैं कि रुक जाइए यंग मास्टर, आप गिर जाएंगे, इतना तेज़ मत दौड़िए। पर विंग किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था, उसे बस अपनी शीशे से मिलना था। और तब ग्रैनी आती है और ग्रैनी कहती है, क्या हुआ यंग मास्टर, आप ऐसे दौड़ क्यों रहे हैं। तब विंग कहता है, नहीं मुझे शीशे से मिलना। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है, वो तो नहीं है, वो तो चली गई ऑफिस। तब विंग कहता है, पर मुझे मिलना है शीशे से, मुझे शीशे से मिलना है। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है, पर मास्टर वो चली गई और उन्होंने आपके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया। तब विंग कहता है, चीज़ें चली गई और ब्रेकफास्ट क्या बनाया है। तब ग्रैनी कहती है, वो आपके लिए
लोटस सूप बना के गई हैं। तो विंग कहता है ताली बजाते हुए, वाह लोटस सूप, मुझे लोटस सूप दे दो, मुझे दे दो। तब ग्रैनी कहती है पहले आप बात लेके आइए, फिर हम आपको देंगे लोटस सूप, और मैम ने कहा है कि आप जब बात लेके आएंगे तभी आपको देना है। तब विंग कहता है नहीं नहीं, मुझे पहले पीना है, तब मैं जाऊँगा। मैं पहले पीऊँगा, फिर जाऊँगा, नहाऊँगा, बात लूँगा, फिर उसके बाद मैं पीऊँगा, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगा। तब ग्रैनी कहती है नहीं मास्टर, पहले आप जाके बात लीजिए, आप बात लेके आएंगे तभी हम दे सकते हैं, और ये मैम का ऑर्डर है, और आपको पता है ना कि हम मैम की बात नहीं टाल सकते हैं। तब विंग कहता है पर मुझे पीना है, मुझे पीना है। तब ग्रैनी कहती है चलिए मैं आपको बात लेने में हेल्प करती हूँ, फिर उसके बाद आप पी लीजिएगा। तब जो ग्रैनी थी वो विंग को लेके जाती है अंदर रूम में, और उसको बाथरूम में भेज देती है बात लेने के लिए। और विंग कुछ टाइम में बात लेके आता है, और उसने बस टॉवल लपेटा हुआ था। तब ग्रैनी उसको कपड़े देती है और कहती है ये पहन लीजिए। तब विंग चुपचाप वो कपड़े लेके जाता है और पहन लेता है, और पहन के जब बाहर आता है तब ग्रैनी विंग के बालों को ड्राई करती है, और ड्राई करने के बाद अच्छे से उसको कंघी कर देती हैं और कहती हैं चलिए अब आपको सूप मिलेगा, आपका अच्छा वाला सूप। तब विंग कहता है हाँ चल। और ये कह के जब जाने लगता है तब वो कहता है रुको, मैं अपनी बनी को ले लूँ। और ये कहते हुए वो एक वाइट कलर का वहाँ पर बनी रखा हुआ था जो फॉर्म का बना हुआ था, और उसको विंग उठा लेता है और कहता है ये मेरा क्यूट बनी, ये भी खाएगा। तब ग्रैनी कहती है हाँ मास्टर, ये भी खाएगा, आप चलिए हमारे साथ। तब विंग चला जाता है ग्रैनी के साथ खाने के लिए, मतलब पीने के लिए सूप, और जाके टेबल पे बैठ जाता है, और टेबल पे बैठने हुए कहता है मेरा सूप दो। तब ग्रैनी कहती है हाँ मास्टर आ रहा है, और एक जो मेज थी वो ला के दे देती है विंग को सूप, और विंग वो सूप पीता है और उसे बहुत मज़ा आता है। वो कहता है वाह सूप, और ये कहते हुए वो पी रहा था। और हमें अब दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो यानली थी वो अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, और उसे गुस्सा आ रही थी कि आखिर में लैंड कंपनी ऐसा कैसे कर सकती है। उसने पहले हमसे कहा कि वो हमारे साथ ही प्रोजेक्ट साइन करेगी, और अब कैसे हमें लैंड कंपनी धोखा दे सकती है, ये तो गद्दारी हुई। मतलब ऐसे ही यानली गुस्सा कर रही थी, और इधर जो उसका असिस्टेंट था वो चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा था, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता है इसमें, बस वो अपने बॉस का गुस्सा ही झेल सकता है। तब यानली कहती है मुझे वहाँ के जो CEO हैं उनसे मिलना है, मुझे लैंड शीशान से मिलना है, चलो मुझे लेके चलो, मुझे हर हालत में मिलना है। तब वो कहते हैं, वो मतलब जो असिस्टेंट था वो कहता है ठीक है मैं मीटिंग फिक्स करता हूँ, और वो कॉल करता है, और यानली को शीशान तुरंत मीटिंग के लिए बुला भी लेते हैं आधे घंटे में। तब यानली कहती है क्या इनके पास इतना फ्री टाइम है कि आधे घंटे में मुझसे मिल लेंगे, वाह चलो कोई नहीं, मुझे क्या लेना देना है, मेरा काम तो हो जाएगा। और ये कहते हुए वो उठती है और वहाँ से चल देती है लैंड शीशान के ऑफिस के लिए, और फिर वो लैंड कंपनी के बाहर पहुंच जाती है। और लैंड कंपनी चाइना की नंबर 1 कंपनी, हाँ जो विंग की कंपनी है वी कंपनी, वो टॉप 5 में आती है, पर नंबर 1 पे है लैंड कंपनी। तो उसके बाहर जब पहुंचती है यानली तब देखती है कि सब यहाँ पे बहुत शांति है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा लोग हैं ही नहीं, जैसे लग रहा है कोई है ही नहीं, और ऑफिस के अंदर एकदम शांति थी। तब यानली जाती और उसके सामने जो लैंड स्टेशन का असिस्टेंट था वो आता है और कहता है चलिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं बॉस। तब यानली कहती है ठीक है, और ये कहते हुए यानली चली जाती है उस असिस्टेंट के साथ ऑफिस में जहाँ पे मीटिंग होनी थी, और जाके यानली देखती है तो वहाँ पे लैंड स्टेशन बैठे हुए हैं, और उनके साथ एक और लड़का बैठा हुआ है जो एकदम देखने में लैंड स्टेशन की तरह है, पर वो एक ओमेगा है, क्योंकि उसके जो सेंट है उससे पता चल रहा है कि ये एक ओमेगा है। और ये देख के यानली थोड़ा सा स्मक करती हैं कि आखिर में अब यहाँ क्या होने वाला है, ये लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। तब यानली जाके वहाँ बैठती हैं, और तब लैंड स्टेशन कहते हैं हमें पता नहीं था कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर भी आ जाएंगी। तब यानली कहती है हाँ जब एक बार धोखा मिल जाता है प्रोजेक्ट हाँ करके ना करने का, तब कुछ ना तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो टाइम ना रहे तब भी निकालना ही पड़ जाता है। और ये कह के यानली बस देख रही थी। तब स्टेशन कहते हैं हम आपके साथ वो प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है, पर हमारी कुछ शर्तें हैं, और अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम ये प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तब यानली कहती है आपकी क्या शर्तें हैं, मैं आपकी हर शर्त मानूंगी। तब जो लैंड शीशान थे वो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ब्रदर की शादी अपने भाई से करा दें। तब यानली कहती है क्या मेरा भाई, पर मेरा भाई तो अभी कॉलेज में है। तब शीशान कहते हैं आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं आपके भाई शीशान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके भाई
जो लैन वांगजी है उसकी बात कर रहा हूँ। और सॉरी, मैं आपके भाई विंग की बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे भाई लैन वांगजी की शादी आपके भाई विंग से हो। तब यानली कहती है पर ये मेरे भाई से ही शादी क्यों करना चाहता है, इसे तो और भी अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और भी सुंदर सुंदर अल्फ़ा मिल जाएंगे, पर मेरा भाई क्यों। और आप लोग को तो पता ही है कि उसकी मेंटल स्टेज अभी अच्छी नहीं है और आप लोग ये सब जानते हैं, तो आप क्यों चाहते हैं कि मेरे भाई की शादी आपके भाई से हो। तब लैन शिचान कहते हैं देखिए मुझे और कुछ नहीं इस बारे में बात करनी है, बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई की शादी अपने भाई से करा दिए। तब यानली कहती है ये प्रोजेक्ट चाहे हो चाहे ना हो, पर मैं अपने भाई की शादी आपके भाई से बिल्कुल नहीं कराने वाली हूँ। और वैसे भी मेरा भाई शादी नहीं करेगा क्योंकि मैं उसकी गार्डियन हूँ और मुझे ही फैसला लेने का सारा हक है। तो वहाँ से ये कह के यानली उठती है और जाने लगती है। तब लैन कहते हैं पर आपको पता है ना कि आपका कितना सारा लॉस होगा इस प्रोजेक्ट में। तब यानली कहती है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा कितना लॉस होगा, और वैसे भी मैं ये शादी नहीं होने दूँगी। और ये कह के यानली वहाँ से चली जाती है। और इधर लैन शिचान और लैन वांगजी को दिखाया जाता है कि वो दोनों फिर कुछ बातें करते हैं जो हमें बाद में पता चलेगा। तब लैन शिचान कहता है कि तुम वांगजी टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे और तुम जो चाहते हो वो हो ही रहेगा, तुम्हारी मैं हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है कोई बात नहीं ब्रदर, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ और रास्ता निकाल लूँगा। और ये कह के वहाँ से लैन वांगजी भी चला जाता है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा लैन की फैमिली के बारे में बताया जाता है। जो लैन फैमिली है उसमें लैन शिचान और लैन वांगजी हैं और उनकी फैमिली में कोई नहीं है। और ये लोग के मॉम डैड की डेथ बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद ये लोग अपने अंकल के साथ रहते थे। पर कुछ टाइम पहले अंकल की भी कुछ दिक्कत थी, वो भी बीमार हो गए थे, तो जिसकी वजह से वो भी चल बसे। और अब लैन वांगजी और शिचान दोनों साथ में रहते हैं। और यहाँ पे जो लैन वांगजी है वो एक ओमेगा है और जो लैन शिचान है वो एक अल्फ़ा है। और ये दोनों भाई अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से चला रहे हैं और मुकाम पे पहुंचा दिए हैं। यहाँ पे ज़्यादातर काम लैन वांगजी ही एकदम अच्छे से करता है क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज़ है। और लैन शिचान भी करते हैं और लैन शिचान ही इस पूरे लैन एम्पायर के सीईओ हैं, वही हर चीज़ फैसला करते हैं। पर लैन वांगजी भी कम नहीं है, लैन वांगजी भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और वो हर डिसीजन ले सकता है, वो अपने भाई की तरह बहुत ज़्यादा कैपेबल है। और ये दोनों बहुत अच्छे से लैन जो कंपनी है उसको चलाते हैं। अब लैन वांगजी के जाने के बाद लैन शिचान कहते हैं वांगजी पता नहीं क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, मुझे तो ये नहीं पता, पर मैं तुम्हारी हेल्प करने की तो कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ। फिर ये कह के लैन शिचान अपना बैठ के जाते हैं और कुछ काम करने लगते हैं फिर से। और इधर यानली को दिखाते हैं, यानली गुस्से में आती है और अपना पर्स कार में आने के बाद फेंकती है और कहती है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से शादी करेगा, उसे पता है कि मेरा भाई कैसा है, वो मेरे भाई का मजाक उड़ाने के लिए उससे शादी करने का मजाक कर रहा था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे भाई का कोई मजाक उड़ाए और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और ये कह के वो एकदम गुस्से में निकल जाती हैं। और कुछ टाइम के बाद वो ऑफिस ना जाके घर जाती हैं और जब घर पे जाती हैं तब देखती हैं कि वहाँ पे जो ग्रैनी है वो बैठी हुई हैं। तब उनसे यानली कहती है ग्रैनी क्या हुआ, आप यहाँ क्यों बैठी हैं। तब ग्रैनी कहती है कुछ नहीं, मैं अभी को मास्टर को सुला के आई हूँ तो यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मास्टर अभी सो रहे हैं। तब यानली कहती है क्या वे अभी सो रहा है। तब कहती हैं ग्रैनी हाँ वो अभी सो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्हें अभी डिस्टर्ब करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अगर डिस्टर्ब किया तो दिक्कत भी हो सकती है ना। तब जो यानली थी वो कहती है कोई बात नहीं, आप उन्हें सोने दीजिए और डिस्टर्ब मत करिए, मैं भी अब आ गई हूँ ऑफिस से तो मुझे अब फिर ऑफिस नहीं जाना है। और ये कह के वहाँ पे यानली चुपचाप बैठ जाती हैं और बैठ के कुछ सोचने लगती हैं, पर वो फिर इग्नोर कर देती हैं। और वो कहती हैं कि अब विंग का बर्थडे भी आने वाला है, विंग 21 का होने वाला है और 2 हफ्ते बाद विंग का बर्थडे है, तो मुझे सेलिब्रेशन के लिए भी तैयारियां करनी पड़ेंगी। ओह गॉड बहुत सारे काम हैं। और ये कह के वो अंदर चली जाती हैं और अंदर जाने के बाद वो अपने भाई को जियानचंद को कॉल करती हैं और कहती हैं हेलो जियानचंद तुम कहाँ हो। तब जियानचंद कहता है क्या हुआ शीजी, मैं तो घर पे हूँ। तब यानली कहती है तुम्हें पता है विंग का 2 हफ्ते बाद बर्थडे है, तो मैंने सोचा है इस बार विंग का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है। तब जियानचंद कहता है वाह शीजी ये तो बहुत अच्छी बात है और आप टेंशन मत लेना, मैं भी आऊँगा विंग का बर्थडे सेलिब्रेट कराने के लिए। तब यानली कहती है हाँ जियानचंद तुम भी आना। और
विंग को हम बहुत अच्छा सा सरप्राइज़ देंगे। और ये कह के यानी स्माइल करने लगती हैं। तब यान चैन कहता है हाँ शीजे, हम बहुत अच्छा सरप्राइज़ देंगे, जिसको देख के विंग एकदम खुश हो जाएगा। तब यानी कहती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है, और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। और ऐसे ही अब दिन बीतने लगे थे। वो हमेशा विंग का ख्याल रखती थी और विंग हमेशा उनके आगे पीछे घूमता था जब वो घर पे रहती थी, नहीं तो वो ऑफिस में। और जो लैंड की तरफ से जो प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल होने की वजह से अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे यान्ली को। पर वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जितनी बार भी प्रोजेक्ट के लिए बात कर रही थी उतनी बार अब लैंड शिचान बिना बात घुमाए सीधा कह देते थे कि आप अपने ब्रदर की शादी मेरे ब्रदर से करा दीजिए, तब हम तैयार हो जाएंगे तब हम तैयार हो जाएंगे प्रोजेक्ट के लिए। पर यान्ली इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि उनका ब्रदर कैसे रह पाएगा लैन वांगजी को के बारे में सब लोग जानते हैं कि ये एक ओमेगा है, पर इसका अपीयरेंस जो है वो अल्फ़ा की तरह है और ये बहुत ज़्यादा रूड है। ये सब लोगों से बहुत कम बातें करता है और ये मतलब हमेशा अपने ही ईगो में रहता है, और ये कंपनी का काम भी बहुत अच्छे से संभालता है। मतलब सब लोग लैन वांगजी के बारे में सब कुछ जानते थे, जिसकी वजह से यान्ली कंफर्टेबल नहीं थी अपने ब्रदर की शादी कराने के लिए लैन वांगजी से, क्योंकि वो सोच रही थी कि विंग इतना ज़्यादा चपड़ बोलता रहता है और उसके साथ कोई ऐसा चाहिए जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, विंग को संभाल सके। पर लैन वांगजी विंग को नहीं संभाल सकता है, और इस वजह से वो सोच रही थी कि लैन वांगजी बस विंग का मजाक उड़ाने के लिए उससे शादी करने के लिए कह रहा है, जिस वजह से यान्ली को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रही थी। और लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। और ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं और हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है। यान्ली बैठ के काम कर रही थी हॉल में, और वहाँ पे विंग खेल रहा था, और वो अपने टेडी बियर और बनी और मतलब कई सारे खिलौने थे जिनके साथ खेल रहा था। और वहाँ पे कह रहा था तुम जाके कैरेट खाओगे बनी, तुम कैरेट खाओगे, और तुम कैरेट खाओगी डॉल, तुम कैरेट खाओगी। और ये कहते उनके जो माउथ था उनके पास कैरेट बार बार लेके जा रहा था, पर वो सब खाते नहीं है। और इस चीज़ से विंग को गुस्सा आ रही थी कि मैं खा ले रहा हूँ, ये दोनों क्यों नहीं खा रहे हैं। और विंग ये शिकायत अपने शीशे से कर रहा था, जिसकी वजह से यान्ली हंस रही थी और विंग से कहती विंग उनका पेट भरा है इसलिए वो नहीं खा रहे हैं, और तुम्हारा पेट खाली है इसलिए तुम खा ले रहे हो। तो विंग ये सारी बातें सच समझ रहा था और कहता सच में शीशे मेरे पेट खाली है और इन लोग का भरा, तभी ये नहीं खा रहे हैं। तब यान्ली कहती हाँ विंग तभी ये लोग नहीं खा रहे हैं। और तभी उनके घर में एक लॉयर आता है, और लॉयर के आने के बाद जो मिल्क थी वो आके बताती है यान्ली को कि मैम एक लॉयर आए हैं और वो आपसे मिलने की इजाज़त मांग रहे हैं। तब यान्ली कहती है उन्हें अंदर लेके आओ। तब वो जाती है सर्वेंट और उनको अंदर लेके आती है, और जब अंदर लेके आती है तो यान्ली उनको देख के खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो जो वी फैमिली थी उसके बहुत पुराने लॉयर थे और वो ही हर चीज़ हैंडल करते हैं। तब यान्ली उनके पास जाती है और कहती है सर आप यहाँ पे। तब वो कहते हैं हाँ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जो विंग के नाम से उनके मॉम डैड ने वसीयत दे के गए थे, और अब उस वसीयत को सबके सामने लाने का टाइम आ चुका है, और मैं ये तुम्हें ही बताना चाहती हूँ क्योंकि तुम विंग के गार्डियन हो। तब जो यान्ली थी वो कहती है ठीक है आप बताइए क्या है, और वो सोफे पे बैठाती है। और वहाँ जब भी उनको देखता है तो वो कहता है अंकल अंकल आप आ गए, आप मेरे चॉकलेट लाओ, आप मेरे चॉकलेट लाओ, अंकल अंकल चॉकलेट। तब जो लॉयर थे वो कहते हैं हाँ हाँ विंग मैं तुम्हारे चॉकलेट लाया हूँ, और वो अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालते हैं और विंग को दे देते हैं, और विंग वो चॉकलेट लेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है अंकल चॉकलेट लाए, अंकल चॉकलेट लाए, अंकल चॉकलेट लाए। और ये कह के वो डांस करने लगता है, और विंग को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था चॉकलेट लेकर, और वो भी हंसने लगते हैं। तब जो यान्ली थी वो ग्रैनी से कहती है ग्रैनी आप विंग को रूम में लेके जाइए। तब विंग कहता है नहीं मैं रूम में नहीं जाऊँगा, मुझे आपका पसंद आपके पास। तब यान्ली कहती है विंग तुम रूम में जाओ, मैं अभी आ रही हूँ ना, देखो अंकल आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो तुम जाओ मैं अभी आ जाऊँगी। तब विंग मान जाता है और कहता है ठीक है आप पर आना। तब यान्ली कहती है हाँ विंग मैं आ जाऊँगी तुम जाओ रूम में, और ये कह के विंग को वहाँ से भेज देती हैं और विंग वहाँ से चला जाता है। तब यान्ली कहती है बताइए अंकल कोई सीरियस बात है, आप क्या करने के लिए आए हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट। तब अंकल कहते हैं हाँ यान्ली मुझे तुमसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है और मैं उस बात के लिए और भी वेट नहीं कर सकता था इसलिए मुझे आना पड़ा। तब यान्ली कहती है हाँ अंकल बोलिए क्या बात है। तब वो एक वसीयतनामा निकालते हैं और उसमें
लिखा हुआ था वो यानली के सामने पढ़ने लगते हैं और यानली वो सब सुनने के बाद हैरान हो जाती है, कहती है क्या ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो लोग कहते हैं, मतलब जो लॉयर थे वो कहते हैं, देखो यानली मुझे नहीं पता कि मिस्टर वी और मिसेस वी ने ये सब सोच के कब लिखा, क्या लिखा, पर मैं जानता हूँ जो भी लिखा है उन लोगों ने कुछ सोच समझ के लिखा है। तो तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए और तुम्हें इस बात पे भी ध्यान देना होगा कि अब विंग के लिए ये फैसला तुम्हें लेना है, तुम क्या करना चाहती हो। तब यानली थी वो कहती है कि देखिए अंकल मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। तब जो लॉयर था वो कहता है, ये लो इसको तुम पढ़ के एकदम अच्छे से देख लो और तुम्हारा डिसीजन क्या होगा ये तुम डिसाइड करना, इसके लिए बस तुम ही डिसीजन ले सकती हो, मैं नहीं। और मुझे लगता है मिस्टर वी और मिसेस वी ने जो लिखा है वो एक सही फैसला लिया है। तब यानली कहती है, पर हम कैसे कर सकते हैं, आप विंग की दिमागी हालत तो देखते ही हैं ना। तब लॉयर कहते हैं, देखो मुझे नहीं पता कि विंग की दिमागी हालत क्या है और कैसे क्या है, जो उसके मॉम डैड ने लिखा है वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और उन्हें ये थोड़ी ना पता था कि विंग की दिमागी हालत ऐसी हो जाएगी। और इस जो वसीयतनामा है इसके सिवा जो शर्तें इसमें हैं उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तब यानली कहती है, ठीक है अंकल मेरा डिसीजन जो होगा मैं आपको बता दूंगी। तब वो वकील कहते हैं, ग्रेट, तो मुझे अब चलना चाहिए और तुम बहुत अच्छे से सोच समझ के फ़ैसला लेना, क्योंकि सारे फैसले तुम्हें ही लेने हैं, क्योंकि तुम इकलौती हो उसकी गार्डियन। तब यानली कहती है, जी अंकल, और वहाँ से वो लॉयर चले जाते हैं। और यानली अब परेशान होकर बैठ जाती है कि आखिर में अब वो क्या करे। वो परेशान हो गई है, वो ऊपर से इतने सारे टेंशन है ऑफिस के, और फिर उसके बाद ये अब एक और टेंशन आ गया है। फिर वो पेपर लेके अपने रूम में जाती है और अपने रूम में ले जाने पर उसको पढ़ने लगती है। अब हम जानते हैं उस पेपर में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि विंग जब तक 21 साल का नहीं हो जाता तब तक वो इस प्रॉपर्टी का जो भी मतलब पैसा वैसा है सब कुछ यूज कर सकता है, और कंपनी भी अगर मतलब कंपनी का कुछ भी मतलब वो कुछ भी यूज कर सकता है, मनी चाहे प्रॉपर्टी कुछ भी यूज कर सकता है, पर वो कभी भी इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता है जब तक वो 21 का नहीं हो जाता। और 21 का होने के बाद सारी प्रॉपर्टी विंग के नाम हो जाएगी, पर इसके लिए भी एक शर्त है, 21 के बाद विंग को शादी करनी होगी। और अगर विंग ने शादी नहीं की तो ये सारी प्रॉपर्टी जो डोनेशन होता है उसमें चला जाएगा, और ये सारी चीज़ें ऑर्फनेज के जो बच्चे हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट कर उठेगा। और जब तक विंग शादी नहीं करेगा तब तक उसको इस प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिलेगा, मतलब 1 रुपया नहीं खर्च कर सकता है और ना इस घर में रह सकता है 21 का होने के बाद। और विंग की शादी 21 होने से पहले ही विंग को करनी होगी। और ये सब जब यानली बढ़ती है तो वो परेशान हो जाती है और वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूँ, हे भगवान मैं अब क्या करूँ। और ये कहते हुए यानली सर पे हाथ रख के बैठ जाती है। और तभी कुछ टाइम के बाद वहाँ पे विंग आता है और विंग आके जो यानली था उसका गला पकड़ लेता और कहता है, शीजे मैं आ गया, शीजे मैं आ गया शीजे। तब यानली कहती है, हाँ विंग तुम आ गए। तब ये विंग कहता है, शीजे मुझे नींद आ रही, मैं जा रहा हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। तब यानली कहती है, विंग तुमने खाया कुछ, तुम अभी खाए नहीं ना हो। तब विंग कहता है, नहीं शीजे मैंने खा लिया, मुझे ग्रैंड ने खिला दिया। तब शीजे कहती है, अच्छा ठीक है तुम जाओ सो जाओ और मैं तुमसे कल सुबह मिलूंगी। तब विंग कहता है, ठीक है शीजे ठीक है। और ऐसे कह के विंग वहाँ से चला जाता है। और इधर यानली अब कुछ सोचने लगी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और अगर उसने विंग की शादी नहीं की तो ये सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, और प्रॉपर्टी जाने के बाद विंग और यानली कहाँ जाएंगे। वो अपने जियान मेंशन भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैडम यू ने फेमियान को और जियान चैन को मना किया हुआ है कि वो लोग यानली से और विंग से कोई रिश्ता ना रखें। और वो लोग तो इतना जो बातें कर लेते हैं यानली से वो धीरे से करते हैं, जो मैडम यू को पता नहीं है। और जिस दिन मैडम यू को पता चला उस दिन मैडम यू छोड़ेंगी नहीं। और वैसे भी अगर यानली चली गई तो मान लो उसकी मॉम उसे एक्सेप्ट तो कर लेंगी, लेकिन विंग का क्या होगा, विंग को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और विंग को और ज़्यादा ही टॉर्चर करने लगेंगी इसके बाद। और ये चीज़ यानली सह नहीं सकती है, क्योंकि विंग को अपना एक भाई छोटा सा मानती है जो एक बेबी ब्रदर है। और इस वजह से यानली अब डिसाइड करती है कि उसे कुछ भी करना पड़े वो तैयार है। और वो फिर एक कॉल करती है और कहती है, कल की मीटिंग आप मेरे साथ फिक्स करवाइए, मैं कल मिलना चाहती हूँ। और ये कह के वो फ़ोन कर रख देती है। और फिर यानली कहती है, यानली तुझे कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेना ही था, और जब वो लोग जानते हैं तो तुझे कौन सी प्रॉब्लम, तू उन्हें धोखा भी नहीं दे रही है, और जो भी होगा तू सब कुछ संभाल लेगी और अपने भाई को कभी भी लाइफ में हार्म नहीं होने देगी। और ये सोचते हुए यानली डिनर नहीं करती और चली जाती सोने के लिए। तभी गृहिणी थी वो आती हैं।
डोर पर और नॉक करती हैं और कहती हैं मैम आप डिनर कर लीजिए, आपने डिनर नहीं किया है। तब यानली आवाज़ मतलब बोल के कहती है कि मैं नहीं करूँगी, मेरा आज मन नहीं है और आप लोग जाइए, मैं अभी रेस्ट करना चाहती हूँ। तब ग्रैनी कुछ नहीं बोलती क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि उनकी मैडम का दिमाग सही नहीं है, उन्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है जिसकी वजह से वो यानली को और भी परेशान नहीं करती और वहाँ से ग्रैनी चुपचाप चली जाती हैं। और ग्रैनी के जाने के बाद यानली भी अपने बिस्तर पर सो जाती हैं और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाई देता है। मॉर्निंग में जो यानली थी वो तैयार होकर कहीं जा रही थी और तभी विंग नीचे आता है और कहता है चीज़ें मैं भी चलूँगा आपके साथ, मैं भी चलूँगा, चीज़ें मुझे लेके चलो। तब यानली कहती है नहीं विंग तुम नहीं जा सकते, मुझे ऑफिस में काम से जाना है और वैसे भी तुम घर पे रहो ना। तब विंग कहता है नहीं चीज़ें मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज़ चीज़ें मुझे लेके चलो। तब यानली कहती है अरे विंग मैं काम से जा रही हूँ। तब विंग कहता है चीज़ें मुझे लेके चलो, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ ना, विंग एक छोटा बच्चा है, विंग को घूमना है। तब शीजी कहती है अच्छा विंग को घूमना है। तब विंग कहता है हाँ विंग को घूमना है, विंग बहुत बोर हो जाता है घर में। तब यानली कहती है अच्छा ठीक है विंग तुम रुको, मैं आज शाम को हम दोनों चलेंगे घूमने के लिए बहुत अच्छी प्लेस पर, और मैं अभी काम ख़त्म कर लूँ फिर हम दोनों चलेंगे ना, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। तुम क्या चाहते हो तुम्हारी चीज़ें रो दे चीज़ें को जब डांट पड़े। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं चाहता हूँ मेरी चीज़ें रोए, आप काम कर लो फिर मेरे साथ चलना घूमने। तब जो यानली थी वो कहती है हाँ विंग मैं यही तो कह रही हूँ, तुम जाओ खेलो और मैं शाम तक काम फटाफट निपटा के आती हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे खूब मस्ती करने। तब विंग कहता है सच में। तब जो यानली थी वो कहती है हाँ सच में और हम दोनों चलेंगे। तब विंग कहता है ठीक है प्रॉमिस करो। तब यानी कहती है प्रॉमिस, फिर कहती है ये मुझे क्या हो रहा है, फिर वो कहती है कि प्रॉमिस विंग हम चलेंगे। तब विंग कहता है ठीक है तो मैं आपका वेट करूँगा। तब यानी कहती है हाँ विंग तुम मेरा वेट करना, हम दोनों साथ में चलेंगे। और ये कहेंगे वहाँ से यानी चली जाती है अपने काम पे और इधर विंग फिर खेलने लगता है अपने टॉयज़ के साथ। और वो कहता है तुम्हें पता है बनी आज हम जाएंगे घूमने चीज़ें के साथ, आज हम जाएंगे घूमने चीज़ें के साथ। और ऐसे कह के विंग खेलने लगा था और जो मेर्सी वो अपने मास्टर की क्यूटनेस देख के हंस रही थी। उन्हें मतलब अपने मास्टर को देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि उनके मास्टर बहुत ज़्यादा मासूम थे, इनोसेंट थे और जिनको देख के कभी कभी उन लोगों को बुरा भी लगता था क्योंकि उन्हें स्टोरी पूरी पता थी कि आखिर में विंग के साथ क्या क्या हुआ है। पर वो लोग एक सर्वेंट है और वो लोग कुछ नहीं कर सकते, पर वो अब अपने मास्टर का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं क्योंकि जो मिस्टर वी और मिसेस वी थी उनका बहुत सारा जो एहसान है इन लोगों के ऊपर है, तो उस एहसान के बदले ये जितना भी विंग के लिए करे वो सब कम है। तो इस वजह से ये लोग यहाँ पे एकदम अपना दिल लगा के काम करते हैं और जिस वजह से यानली इन लोगों को यहाँ रखी हुई है क्योंकि यानली को पता है कि ये लोग विंग का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं और विंग को कोई तकलीफ़ नहीं होने देते हैं। तो इस वजह से यानली जब जाती है काम करने के लिए तो एकदम निश्चिंत होकर जाती है क्योंकि उसे पता है कि सब लोग ध्यान रखने के लिए है उसके पीछे। और इधर विंग अब खेलने लगा था और जो कुछ मेट्स थी मतलब 2 मेट्स वो आके वहाँ पे विंग के साथ खेलने लगी थी और विंग उनके साथ बहुत ज़्यादा खेल रहा था। फिर वो कहता है मुझे पकड़म पकड़ाई खेलनी तुम दोनों के। तब वो मेट्स कहती है पकड़म पकड़ाई। तब वो कहता है हाँ मुझे तुम दोनों का पकड़म पकड़ाई खेलनी है, तुम दोनों मुझे पकड़ोगी। तब वो लोग कहते हैं हम मास्टर पर हम। तब ये विंग कहता है तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तुम विंग की बात नहीं मानोगी। तब वो मेट्स कहती है नहीं मास्टर हम मानेंगे आपकी बात। और ये कह के वो लोग विंग को पकड़ने लगती हैं और विंग भागने लगते हैं। और जो ग्रैनी थी वो कहती है विंग तुम संभल के दौड़ो, तुम गिर जाओगे विंग, तुम गिर जाओगे। पर विंग कोई बात ही नहीं मान रहा था, वो बस दौड़े जा रहा था और उसे मज़ा आ रही थी ऐसे दौड़ के परेशान करने में। और वो मेरे से भी विंग के साथ अब खेलने लगी थी क्योंकि वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और विंग के साथ उन्हें खेल के मज़ा आता है और वो लोग विंग के साथ मस्तियाँ कर रही थी। और इधर यानली गुस्से में पहुँचती है लैंड मैंशन और वो पहुंचती है लैंड कंपनी और लैंड कंपनी पहुंचते और वो अंदर जाने लगती है। पर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो रोक लेता है और कहता है आप अभी रुक जाइए, अभी हमारे बॉस अंदर जा रहे हैं। तब यानी कहती है तुम्हारी बॉस माय फुट और मुझे अंदर जाने दो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम्हारी बॉस से ही, तुम्हारे बॉस ने मेरा जीना हराम कर दिया है। तब जो वहाँ पे खड़ा था स्टाफ तो वो ये सब सुन के हैरान था कि आखिर में ये कौन आ गया जो उनके बॉस के बारे में ऐसा कह रहा है। तभी वहाँ पे लैंड शीशैन आ जाते हैं और लैंड शीशैन कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। तब जो यानली थी वो कहती है चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हमारी बात हो सकती है। तब जो लैंड शीशैन थे वो कहते हैं ऑफिस में चलिए। तब जो लैंड
शीशान के थे वो चले जाते हैं इतना कह के ही कि ऑफिस में चली, और उनके पीछे पीछे यानली जा रही है। यानली गुस्से में थी और वो लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद यानली कहती है देखो तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं, और तुम्हारी एक ही साथ है कि मैं विंग से शादी करा दूँ लैन वांगजी की। तब लैन शीशान कहते हैं हाँ मैं यही चाहता हूँ। तब यानली कहती है पर अगर तुम्हारा इसके पीछे कोई पर्पज़ हुआ तो। तब लैन शीशान कहते हैं हमारा इसके पीछे कोई पर्पज़ नहीं है, हम तो बस ऐसे ही नॉर्मल मैरिज चाहते हैं। तब जो यानली थी वो कहती है ठीक है मैं इस मैरिज के लिए तैयार हूँ। तब लैन शीशान कहते हैं क्या तुम तैयार हो गए? तब यानली कहती है क्यों तुम्हें हैरानी हो रही है, तुम नहीं चाहते कि मैं तैयार हूँ? तब शीशान कहते नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, अच्छा है तुम तैयार होगी, पर मुझे समझ में नहीं आया तुम इतनी जल्दी कैसे रेडी हो गई इस मैरिज के लिए। तब यानली कहती है देखो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए मैं कैसे रेडी हुई कैसे नहीं हुई, बस तुम्हारा काम हो रहा है ना तो तुम अपने काम पे ध्यान दो, और वैसे भी और मेरे पास बहस करने का पावर नहीं है, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। और ये कह के यानली वहाँ से जाते हुए कहती है और प्रोजेक्ट का फाइल साइन करके मेरे ऑफिस में भेज देना। और लैन शीशान ये सुन के स्माइल करता है और कहता है ओके तुम्हारा काम हो जाएगा और हमें अब मिलना भी होगा ना एक दूसरे से। तब यानली जाते हुए कहती है हाँ हम मिल लेंगे और उसका टाइम मैं फिक्स करूँगी। तब जो शीशान थे वो कहते हैं नो प्रॉब्लम तुम शादी के लिए मान गई वही बहुत है। तब यानली वहाँ से गुस्से में चले जाती है और इधर शीशान तुरंत लैन वांगजी के पास कॉल करते हैं और लैन वांगजी को बताते हैं। तब लैन वांगजी खुश हो जाता है और कहता है सच सच में ब्रदर वो मान गई सच में? तब लैन शीशान कहते हैं हाँ वांगजी मुझे नहीं पता कि रातों रात उसके ऊपर कौन सा भूत सवार हुआ कि क्या हुआ उसके साथ, पर वो मान गई है और अब वो तुम्हारी शादी विंग के साथ कराने के लिए तैयार है, अब तुम खुश हो ना मेरे ब्रदर? तब वांगजी कहते हैं हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ, मैं विंग के साथ शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तब लैन शीशान कहते हैं वांगजी मैं एक बात पूछूँ? तब वांगजी कहते हैं हाँ ब्रदर पूछिए आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तब जो लैन शीशान थे वो कहते हैं वांगजी तुम्हें पता है कि विंग की मेंटल हालत ठीक नहीं है, फिर भी तुम उससे शादी क्यों करना चाहते हो, मुझे ये बात नहीं समझ में आई। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है कि ब्रदर ये बात आपको टाइम आने पे पता चल जाएगी और आप जान जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और वैसे भी इतना आपका जानना बस ज़रूरी है कि मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं विंग के सिवा नहीं रह सकता, विंग के सिवा मैं नहीं किसी के भी साथ नहीं रह सकता, अगर विंग मेरे लाइफ में नहीं रहा तो मैं किसी के साथ नहीं रह पाऊँगा। तब जो लैन शीशान थे वो कहते हैं कोई बात नहीं वांगजी मैं वेट करूँगा कि तुम मुझे कब बताते हो, पर तुम खुश रहो मैं बस यही चाहता हूँ और मैं होप करता हूँ कि तुम विंग के साथ बहुत खुश रहोगे। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ ब्रदर मैं उसके साथ बहुत खुश होंगे, मैं वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट ओमेगा रहूँगा विंग के साथ। और ये कह के वो स्माइल करता है और लैन शीशान भी स्माइल करते हैं अपने भाई की बात सुनकर और फिर फ़ोन रख देते हैं। और इधर यानली फिर अपने ऑफिस आती है और ऑफिस आने के 2 घंटे बाद वो फाइल आ जाती है। तब यानली कहती है फाइनली हमारे ऑफिस का सारा चीज़ ठीक हो गया, अब मुझे विंग की शादी की प्रिपरेशन भी देखनी पड़ेगी और उसके बर्थडे से पहले मुझे उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। ये कह के यानली एक ब्रेथ लेती है और कहती है मेरे लिए कितने सारे काम हैं और मैं इस लैन शीशान और लैन वांगजी मुसीबत को कैसे फेस करूँ ये भगवान। और ये कहते हुए वो अपने काम फिर से स्टार्ट कर देती है और जो असिस्टेंट है वो देखता है कि उसकी मैम का दिमाग आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और वो नहीं चाहता है कि उसकी मैम सारा गुस्सा उसके ऊपर निकाले, तो वो शांति से बस सब कुछ सुनता है, वो कुछ बोलता नहीं है, बस सोचता है कि भगवान कोई गलती ना करे, क्योंकि अगर किसी ने ऑफिस में गलती की तो सारा गुस्सा जो असिस्टेंट है उसके ऊपर निकलेगा। और इधर हमें अब बी मेंशन का सीन दिखाया जाता है। बी मेंशन में जो यानली थी वो आती है और यानली बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और भी तैयार होकर बैठा हुआ था, चीचा हम घूमने जाएंगे, चीचा हम घूमने जाएंगे। तब यानली कहती है वी तुम तैयार हो? तब विंग कहता है हाँ चीचा आपने कहा था हमें घूमने जाना है। तब यानली कहती है अच्छा ठीक है चलो। तब विंग कहता है आप ऐसे जाओगी? तब चीचा कहती है हाँ इसमें क्या बुराई है, देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। तब विंग कहता है हाँ ठीक है चल चल चल। और ये कह के विंग हाथ पकड़ता है यानली का और उनके साथ चला जाता है और वो लोग सबसे पहले आइसक्रीम खाने जाते हैं आइसक्रीम पार्लर में। और वहाँ पे जाके विंग ढेर सारी आइसक्रीम खाता है, उसे टेस्ट करता है, उसे बहुत मज़ा आया था। फिर विंग पार्क में जाता है, वहाँ पे झूला झूलता है और फिर विंग
एक मॉल में जाता है और वहाँ पे अपने लिए ढेर सारे टॉयज़ खरीदता है, जहाँ पे यानी मना कर रही थी कि विंग तुम्हारे पास इतने इतने सारे टॉयज़ हैं, तुम क्या करोगे, तुम मत खरीदो, पर विंग नहीं मानता है और वो खरीद लेता है। और इस चीज़ से विंग आज बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर कुछ टाइम के बाद वो लोग घर आते हैं और घर आने के बाद विंग बहुत ज़्यादा थक गया था, तो वो चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। और फिर यानली जाती है अपने रूम में और बैठ के काम करने लगती है। तब कुछ टाइम के बाद वो लैन शिजान के पास कॉल करती है और लैन शिजान से कह देती है, कल आप दोनों मेरे ऑफिस में आ जाइएगा, कल मैं आप लोगों से बात करूँगी शादी के बारे में और मैं अपने भाई को भी मिला दूँगी। तब लैन शिजान कहते हैं ठीक है, और ये कह के वो अपने ब्रदर से बताते हैं। और इस समय जो लैन शिजान और लैन वांगजी थे वो दोनों लैन मेंशन में ही थे और दोनों बैठे हुए थे चुपचाप, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। लैन शिजान अपना काम कर रहे थे और लैन वांगजी बस बैठ के जो टीवी था उसको देख रहा था। और जब लैन शिजान बताते हैं कि कल जाना है यानली के ऑफिस में और यानली के से और विंग से मिलना है, ये सुनते ही लैन वांगजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है सच में कल ही हमें जाना है। तब लैन शिजान कहते हैं हाँ वांगजी कल ही जाना है, यानली ने कल का ही बताया है। तब लैन वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है सच में मैं कल फाइनली मैं विंग से मिलूँगा, काका मैं विंग से मिलूँगा। और ये कह के बहुत ज़्यादा खुश होकर इधर उधर दौड़ने लगता है। और शिजान कहता है लैन वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम शांत हो जाओ, ये तुम क्या इतनी ज़्यादा दौड़ रहे हो, इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हो। पर लैन वांगजी बातें नहीं सुनता और वो भाग जाता है तैयार होने, मतलब अपनी तैयारी करने के लिए कि विंग से मिलने वाला है, फाइनली विंग से मिलेगा। और वो बहुत ज़्यादा आज एक्साइटेड था। वो अब कपड़े सेलेक्ट करने लगता है कि कल क्या पहन के जाएगा, पर उसे कुछ मिल ही नहीं रहता। तभी उसके सामने एक नेवी ब्लू कलर का सूट आता है, जिसको देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और कहता है परफेक्ट, यही मैं पहन कर जाऊँगा, इसमें मैं बहुत अच्छा लगूंगा। और वो आज बहुत खुश था और वो डिनर टेबल पर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था लैन वांगजी। और इधर यानली अब विंग को उठाती है, मतलब सो गया था विंग, तो उसको जगाती है और उसको खाना खिलाती है और उसको फिर सुला देती है और अपना भी जाके सो जाती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में लैन वांगजी सुबह 5 ही बजे उठ के फटाफट तैयार होने लगा था और जाता है अपने भाई को भी उठाता है। तब लैन शिजान कहते हैं वांगजी अभी 5 बज रहे हैं और हम मिलने जाएंगे 10 बजे, तुम 5 बजे से ही तैयार हो रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है ब्रदर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझसे मेरी एक्साइटेड छुपाई नहीं जा रही है और मैं विंग से मिलने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा ही ईगर हो रहा हूँ। तब लैन शिजान कहते हैं अरे वांगजी तुम शांत हो जाओ, तुम क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, और हम जाएंगे ना, हमें 10 बजे जाना है और वैसे भी तुम्हारे जल्दी तैयार होने से वहाँ जाने से विंग तुम्हें मिल थोड़ी ना जाएगा, वो वहाँ पे यानली आएगी अपने टाइम से ही, तुम जानते हो मिस यानली को कि वो अपने टाइम से ही चलती हैं। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ ब्रदर आप सही कह रहे हो, और ये कह के जाके वो अपने रूम में बैठ जाता है और बैठ के कुछ टाइम कुछ सोचता है। पर वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँगा, मैं 10 बजे तक एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाऊँगा, जो देखते हुए मुझे देखता ही रह जाएगा। और ये कहते हुए वो चला जाता है तैयार होने के लिए। और इधर अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। 7 बज रहे थे और यानली विंग को उठा रही थी कि विंग उठो उठो, पर वो उठ ही नहीं रहा था और यानली उसे बार बार उठा रही थी। तब यानली कहती है विंग अगर तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस जाना चाहते हो तो चुपचाप उठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने ऑफिस नहीं लेके जाऊँगी। और ये सुनते ही विंग की आंखें तुरंत खुल जाती हैं और कहता है सच में शिजा आप मुझे ऑफिस लेके जाओगे अपने साथ। तब यानली कहती है हाँ विंग मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस लेके जाऊँगी, और तुम अभी तक उठ क्यों नहीं रहे थे। तब विंग कहता है मुझे बहुत नींद आ रही थी चीज़ें, मुझे बहुत नींद, पर आप मुझे घुमाने लेके जाओगे इसलिए मैं उठ गया। तब यानी कहती अच्छा ठीक है आ जाओ, एकदम अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर हम चलेंगे मेरे ऑफिस। तब विंग कहता है ठीक है, और ये कह के वो भाग जाता है बाथरूम में और तैयार होने लगता है। और इधर यानली भी चली जाती है तैयार होने के लिए। कुछ टाइम बाद यानली तैयार होकर आती है और विंग के रूम में आती है। तब विंग अभी तैयार ही नहीं था, वो कहता मैं क्या पहनूँ, मैं पहली बार आपके ऑफिस डाला हूँ ना, तो मुझे कुछ अच्छा पहनना है। तब यानली कहती है अच्छा पहनना है, रुक जाओ मैं सेलेक्ट करती हूँ। और तब यानली वहाँ से एक वाइट जीन्स और एक ब्लैक टी शर्ट निकालती है और उसे विंग से कहती है ये पहनो, ये बहुत अच्छा है। तब विंग कहता है वाह चीज़ें ब्लैक मेरा फेवरेट है ब्लैक। तब यानली कहती है हाँ विंग मुझे पता है तुम्हारा फेवरेट है ब्लैक, इसलिए तो मैंने निकाला है। और ये कह के वो विंग के हाथ में कपड़े देती है और कहती है जाओ चेंज करके आओ। फिर विंग जाता है चेंज करके आता है और विंग उसमें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यानली विंग के फेस पे थोड़ा सा क्रीम अप्लाई करती है और मतलब उसे थोड़ा सा तैयार करती है, फिर एक वॉच लगाती है उसके हाथ में, फिर कहती है अब चलो अब तुम एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो। तब विंग कहता है हाँ चीज़ें मैं तैयार हूँ। और ये कह के अभी 9 बज रहे थे और वो लोग आते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर
वो दोनों निकल जाते हैं और वो लोग 9:30 बजे ऑफिस पहुंच गए थे। और ऑफिस पहुंचने के बाद यानली और विंग अंदर जाते हैं और सब लोग जहाँ वहाँ पे जो अल्फ़ा थे वो लोग एकदम विंग को देख के और यानली को देख के देखते रह जाते हैं, क्योंकि विंग भले ही एक अल्फ़ा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। मतलब एकदम विंग बहुत हैंडसम है, उसके ऊपर तो ओमेगा अल्फ़ा बीटा सब लट्टू हो जाते हैं। और यानली भी कुछ कम नहीं है, यानली भी अपनी जगह एकदम परफेक्ट जैसे लग रहा है जैसे बिजनेस आइडल लेडी होती हैं वैसे ही यानली लग रही थी। और सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। और वो मतलब वो भी एक ओमेगा थी लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ही एकदम मस्त लग रही थी। और अल्फाज तो उसे देखते ही रह जा रहे थे। और इधर विंग एकदम आ रहा था जब अंदर, तो एकदम पाउट करते हुए आया था, क्योंकि यानली ने उसे डांट दिया था, क्योंकि विंग ने चॉकलेट खाने की डिमांड की थी। और जो यानली अभी चॉकलेट खिलाना नहीं चाहती थी, और वो चाहती थी कि विंग पहले चले ऑफिस में, तब उसे वहाँ पे जो मन करेगा उसको दे देगी। और विंग कह रहा था नहीं उसे चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट चाहिए, पर यानली नहीं दिला थी, जिस वजह से विंग नाराज़ हो गया था यानली से। और यानली उसे मनाने की कोशिश भी कर रही थी, पर विंग मानने को तैयार ही नहीं था। वो कहता नहीं नहीं आप गंदी हो, मुझे चॉकलेट नहीं दिया, मुझे चॉकलेट नहीं दिया। और यानली को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा भी आ रही थी कि ये लड़का उसे हमेशा परेशान क्यों करता रहता है। जैसे जब बच्चे आपको परेशान करते हैं तो कभी कभी आप लोग इरिटेट नहीं होते हो, वह तो वैसे ही यानली विंग से इरिटेट होती थी कि ये मुझे हमेशा परेशान करता रहता है, मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन रहती है, इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है और ये फिर मुझे परेशान करता है। और यानली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। फिर यानली उसे लेके जाती है अपने केबिन में और वहाँ बैठाती है और कहती है तुम्हारे लिए अभी आ रहा है चॉकलेट। और ये कह के अपने असिस्टेंट को उसने भेज दिया था चॉकलेट लाने के लिए, जिसके बाद विंग खुश हो गया था कि फाइनली चॉकलेट आ रहा है और वो अब अच्छे से चॉकलेट खाएगा, और वो खुश हो गया था। और इधर यानली बैठ के अपना काम करने लगी थी। और इधर जैसे 10 बजते हैं वैसे ही लैंड कंपनी की 2 कार आके खड़ी हो जाती हैं वी जो कंपनी थी उसके बाहर। और वो लोग फिर उतरते हैं और अंदर आने लगते हैं। तब जो असिस्टेंट था वो आगे बताता है कि जो मिस्टर लान है वो दोनों आ चुके हैं और वो लोग अब आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तब यानी कहती है ठीक है उन्हें आने दो, मैं भी मिलूंगी उनसे। और ये कह के वो अपना काम करने लगती हैं। तब कुछ टाइम के बाद वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ से 2 हैंडसम से लड़के अंदर आते हैं। और उन दोनों के अंदर आने के बाद जो यानली थी वो देखने लगती है और कहती है मिस्टर लान आप आ गए। और ये कहते हुए वो खड़ी होती है और उनके पास जाती है और उनसे हैंड शेक करती है। और इधर जो लैन वांगजी के पास जब जाती है हैंड शेक करने के लिए, पर लैन वांगजी नहीं करता, वो बस हेलो बोल देता है। और फिर लैन वांगजी अपनी नज़र पूरे ऑफिस में इधर उधर दौड़ाता है तो वो देखता है कि एक सोफे पे एक लड़का बैठा हुआ है और वो अपने मतलब चॉकलेट पूरा मुंह में चॉकलेट भरा है, उसके माउस पे चॉकलेट लगा हुआ है और वो चॉकलेट खा जा रहा है। और ये देख के जब वो देखता है कि वो लड़का कौन है, तब लैन वांगजी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो देख के खुश हो जाता है विंग को। तब यानी कहती है आपकी शर्त के हिसाब से मैं तैयार हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये शादी 3 दिन के बाद हो। तब जो लैन सीजन थे वो कहते 3 दिन पर इतनी सारी तैयारियाँ कैसे हो पाएंगी 3 दिन में। और वांगजी तुम कुछ बोलो। तब जो वांगजी था वो बस विंग को देख रहा था। तब लैन शीचन उसका हाथ पकड़ते और कहते हैं वांगजी मेरी बात सुनो। तब वांगजी कहता है हाँ बताइए। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ ब्रदर बोलिए। तब लैन शीचन कहते हैं ये चाहती हैं कि तुम्हारी शादी 3 दिन बाद हो, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मैं रेडी हूँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब लैन शीचन कहते हैं वांगजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार हो, अभी तुम विंग से मिले भी नहीं, तुमने उसे देखा भी नहीं। तब लैन वांगजी कहता है ब्रदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं विंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और विंग को दिखाया जाता है विंग बस अपनी चॉकलेट के अंदर मसरूफ़ है और उसे किसी दुनियादारी से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो बस अपनी चॉकलेट में ही घुसा पड़ा है क्योंकि उसे चॉकलेट उसका फेवरेट है और इस वजह से वो बस चॉकलेट ही खाया जा रहा है। और इधर जो लैन वांगजी था वो कहता है मैं तैयार हूँ। फिर उसके बाद लैन वांगजी जाता है विंग के पास और विंग के पास जाके वहाँ विंग के पैरों के पास नीचे बैठ जाता है और कहता है हेलो विंग। तब विंग उसे उठा के देखता है चेहरा और देखने के बाद वो अपने चॉकलेट को छुपा लेता है और कहता है मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा। तब लैन वांगजी कहता है अरे विंग मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, तुम ही चॉकलेट खाओ, मैं नहीं लूँगा। तब विंग उसे एकदम अपनी आँखों से एकदम बड़े बड़े आँख करके देखने लगता है और कहता है क्या सच में तुम मुझे चॉकलेट नहीं लोगे। तब लैन मुझे कहता है नहीं विंग मैं तुम्हारा चॉकलेट नहीं लूँगा और बल्कि मैं तो तुम्हें चॉकलेट दूंगा ढेर सारा। तब विंग कहता है क्या सच में तुम मुझे चॉकलेट दोगे, तुम अच्छे हो। तब विंग की बात सुन के लैन वांगजी कहता है हाँ विंग मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा वो ढेर सारा जिसको तुम खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। तब
जो विंग था वो कहता है सच में आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो बड़े अच्छे हो। तो लैन वांगजी कहता है हाँ विंग, मैं तुम्हें दूंगा चॉकलेट, बहुत ढेर सारा। और ये कहते हुए वो स्माइल करता है और वहाँ पे जो यानली थी और जो लैन शिजान थे वो ऑफिस की बात करने के लिए, मतलब उनके प्रोजेक्ट्स की बात करने के लिए वो लोग चले जाते हैं मीटिंग रूम में। और इधर लैन वांगजी विंग के पास ही रुक जाता है क्योंकि उसे विंग के साथ और भी टाइम स्पेंड करना था, जिसकी वजह से वो विंग के पास रुकना चाहता था और विंग से ढेर सारी बातें करना चाहता था। और इधर दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद जब यानली और शिजान आते हैं वहाँ पर, तब देखते हैं कि जो विंग है और लैन वांगजी है उन दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया है। और ये देख के यानली हैरान हो जाती है क्योंकि विंग कभी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करता है और यहाँ विंग लैन वांगजी के साथ इतना ज़्यादा कंफर्टेबल होकर खेल रहा है, मतलब जैसे लग रहा है कि विंग लैन वांगजी को बहुत दिन से जानता है। और जो देख के जो यानली थी वो एकदम हैरान, और वो फिर जाती है लैन वांगजी के पास और कहती है तुमने ये क्या किया, तुम मेरे भाई के इतने करीब आ गए कि तुम्हारा मेरा भाई तुमसे डर नहीं रहा है। तब लैन वांगजी कहता है यानली, मिस यानली आप टेंशन मत लीजिए, और वैसे भी अब मैं विंग का होने वाला ओमेगा हूँ, तो आप इस विंग की टेंशन मत लीजिए, मैं विंग को संभाल लूँगा। तब यानली कहती है देखो लैन वांगजी, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है, शादी में विंग जैसा है वैसा तुम्हारे सामने है और तुम सब कुछ जानते हो। तब इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम विंग का ख्याल रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि विंग की लाइफ में मुसीबत और आए, और विंग ने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही मुसीबत झेली हुई है, तो मैं नहीं चाहती विंग को और पेन हो। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है मिस यानली आप टेंशन मत लीजिए, विंग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। और ये कहकर वो स्माइल करता है। तब यानली अपना सर नोट करती हैं और कहती हैं ओके। और इधर हमें दिखाया जाता है अचानक से जो यानली थी उसके ऑफिस का डोर खुलता है और वहाँ से जो जियाचन था वो दौड़ते हुए आता है और कहता है शीजी मेरी बात सुनो, शीजी मेरी बात सुनो। तब यानली देखने लगती है और कहती है जियाचन तुम यहाँ किस लिए आए हो। तब जियाचन आता है और कहता है शीजे शीजे, और ऐसे कहते हुए वो अभी दौड़ ही रहा था और जाके वो अपने शीजे को गले लगाने वाला था, पर वो जाके फिसल के गिरने लगता है और तभी लैन शिजान उनको पकड़ लेते हैं और वो लैन शिजान को ले दे के नीचे गिर जाता है। और जब नीचे गिरता है तब लैन शिजान और जियाचन का किस हो जाता है और देखने के बाद सब हैरान, मतलब सबके वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब लोग बस देखने लगे थे। और इधर लैन वांगजी और विंग अपने में ही लगे हुए थे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था। और इधर यानली बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी और जो असिस्टेंट था यानली का वो भी देख रहा था, और जो लैन वांगजी और लैन शिजान के असिस्टेंट थे वो भी देख रहे थे, क्योंकि जो ऑफिस का डोर था वो खुला हुआ था। और और जियाचन और लैन शिजान एकदम हैरान, वो लोग बस एक दूसरे को देख रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, वो बस एक दूसरे को देख रहे थे। फिर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता है और शिजान और जो जियाचन था, लैन शिजान और जियाचन दोनों खड़े हो जाते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा एम्बैरस थे। वो लोग क्या करें, अब उनसे तो गलती हो गई, अब क्या कर सकते हैं। तब यानली कहती है जियाचन तुम्हें देख के चलना चाहिए, और तुम ऐसा कैसे चल सकते हो, तुम ठीक तो हो ना। तब जो जियाचन था वो कहता है हाँ हाँ शीजे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और ये कह के वो देखने लगता है अपनी शीजे को, और फिर वो कहता है शीजे आपको पता है मैं अपने कॉलेज में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ, वही मैं आपके वो आया था बताने के लिए। तब शीजे कहती है ओह ये तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तब कहता है हाँ हाँ थैंक यू शीजे, थैंक यू, और आपको और विंग को मेरे साथ डिनर पर चलना है आज, क्योंकि आज मेरी तरफ से ट्रीट है, क्योंकि मैं आज पास हुआ हूँ। तब यानली कहती है सॉरी जियाचन पर हम नहीं जा सकते, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है, और विंग भी अभी मुझे लगता है वो सो जाएगा कुछ टाइम में, क्योंकि उसे नींद भी आ रही होगी। तब जियाचन कहता है नहीं शीजे मुझे चलना है आपके साथ डिनर पर। तभी जो विंग था वो उठता है, कहता है शीजे मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना मुझे खाना खिला दो कुछ, मुझे भूख लगी। तब यानली कहती है विंग तुम्हें भूख लग गई इतनी जल्दी, अभी तो तुम खा के आए थे ना, और तुमने इतनी सारी चॉकलेट्स खाई हैं। तब विंग कहता है मुझे नहीं पता, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तब जो लैन वांगजी था वो देख रहा था विंग की क्यूटनेस, और इधर शिजान भी देख रहे थे कि उसके भाई को ये अल्फ़ा कैसे पसंद आ गया जो एक बच्चा है। तब जो जियाचन था वो कहता है चीज़ें मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी विंग के साथ भूख लगी है, खाना खाना है। तब यानली कहती है जियाचन जस्ट शट अप, तुम क्या कर रहे हो, तुम विंग की नकल कैसे कर सकते हो। तब जियाचन कहता है पर चीज़ें मुझे भी भूख लगी है। तब जो यानली थी वो कहती है अभी मैं चप्पल निकाल के तुम्हारा सारा भूत उतारती हूँ। तब जियाचन हंसने लगता है और कहता है शीजे मुझे भी भूख लगी है, अब विंग को आप नहीं कहती हो मुझे कहती हूँ। तब
जो विंग था वो कहता है चीज़ें मुझे बहुत प्यार करती हैं, जियानचन मुझे बहुत प्यार करती हैं, आपको पता है? तब जियान कहता है हाँ हाँ मुझे पता है चीज़ें तुमको बहुत प्यार करती हैं, तुम्हें मेरे सामने बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो आइज़ रोल करता है। और इधर जो लैन वांगजी था और शिचान थे वो लोग खड़े होते हैं और तभी लैन वांगजी और शिचान जाने लगते हैं, पर तभी लैन वांगजी रुकता है और कहता है मिस यानली मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तब यानली कहती है हाँ कहिए। तब वो कहता है क्या मैं भी आप लोग के साथ डिनर पे चल सकता हूँ, क्योंकि मुझे विंग के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तब यानली कहती है क्या? तब जब विंग सुनता है कि लैन वांगजी उसके साथ जाने के लिए कह रहा है, तब वो अपनी चीज़ें कहता है चीज़ें लेके चलो ना इनको, ये गग्गा बहुत अच्छे हैं, ये मेरे फेवरेट गग्गा है, इन्हें लेके चलो ना मेरे साथ। तब यानली मान जाती है बात और कहती है अच्छा ठीक है आप चल सकते हैं। तब शिशन पूछता है कि मतलब जो जियान था वो पूछता है कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है। तब यानली सब कुछ बताती है कि अब विंग की शादी होने वाली है लैन वांगजी के साथ और ये दोनों अब मैरिड कपल हो जाएंगे, 3 दिन के बाद इनकी शादी है। और ये सुन के जियान हैरान और वो अपनी चीज़ों को कुछ कहने की कोशिश करता है, पर यानली नहीं सुनती और कहती है ये मेरा डिसीजन है तो तुम्हें इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो और जियान छोटा था तो इसलिए वो अपने शीजे के डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि वो भी जानता था कि विंग की एक ही गार्डियन है, वो भी यानली हैं, तो इसलिए वो नहीं बोलता। और सब लोग जाते हैं डिनर पर और सब लोग डिनर करते हैं और वहाँ पे लैन वांगजी को पता चलता है कि विंग को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और इसमें इसको ये पता चला था कि विंग स्पाइसेस बहुत खाता है, उसे स्पाइसेस फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए अब लैन वांगजी ने सोच लिया था कि वो सीख लेगा स्पाइसी फूड बनाने के लिए, क्योंकि वो विंग को हर चीज़ देना चाहता है, हर खुशी देना चाहता है। वो विंग को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा विंग के साथ ही रहेगा। वो उसने सोच लिया था कि वो कभी भी विंग से दूर नहीं होगा। और ऐसे ही वो लोग डिनर करके फिर अपने अपने घर चले जाते हैं और हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज लैन वांगजी और जो विंग था उसकी शादी थी और इस चीज़ से जो लैन वांगजी था वो बहुत खुश था। और विंग को जब यानली तैयार कर रही थी तब उसे समझ में आया, पर यानली उसे समझाती है कि अब तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक और लड़का आएगा, जो तुम जिन गग्गा से तुम मिले थे वो अब तुम्हारे साथ परमानेंट रहेंगे और खेलेंगे। और इस चीज़ से विंग खुश हो गया था और उससे यानली ने ये भी कहा था जो जो तुमसे कहा जाएगा करने के लिए वो सब करना, तभी वो गग्गा तुम्हारे साथ रहेंगे खेलेंगे। और विंग को तो पहले ही लैन वांगजी पसंद आ गया था, तो इसलिए वो मान जाता है कि वो उन गग्गा के साथ खेलेगा। और ये सुनकर यानली भी खुश हो गई थी कि चलो विंग को मनाना आसान था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग तैयार होता है और तैयार होने के बाद विंग अब तैयार होकर बैठा हुआ था और यानली नीचे आती और नीचे सारी तैयारियां देख रही थी। और वहाँ पे जो यानली थी उसके फ्रेंड्स आए थे, उसमें वेंचिंग थी, वेनिंग था, नेहो सिंह था, ये सब आए थे और जियानचन आए थे और मिस्टर फेमियान आए थे। मतलब ये शादी बस ऐसे ही फैमिली मेम्बर्स के बीच में हुई थी, ज़्यादा लोग नहीं आते। और लैन की तरफ से शाओ शिनचैन और जो लैन वांगजी तो था ही, वही दूल्हा था, और लैन शिचैन और जो मिंगयाओ और सोंगलैन ये लोग थे, क्योंकि ये लोग ये शादी ज़्यादा बड़े उस पर नहीं करना चाहते हैं कि सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स को पता चले। वो अभी ये सब नहीं, ये बाद में अनाउंस होगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी कुछ टाइम चाहिए। और ऐसे ही फैमिली मेम्बर्स के बीच में प्रोग्राम करने में ज़्यादा अच्छा है ना, जितना मतलब भीड़ भड़क्का करने से फैमिली मेम्बर्स के बीच में थोड़े लोग रहें उसमें ज़्यादा ही लोग कंफर्टेबल रहते हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों के बीच में हो रहा था और ये सारी चीज़ें जो भी मेंशन था वहाँ ही हो रहा था, क्योंकि यानली का यही कहना था। और यानली ये भी चाहती थी कि जो शादी हो जाए तब लैन वांगजी आके विंग के साथ यहीं रहे, क्योंकि भले ही विंग का दिमाग काम नहीं करता, वो एक छोटे बच्चे की तरह है, पर विंग एक अल्फ़ा है तो एक ओमेगा को अल्फ़ा के ही घर आना होता है। और इस चीज़ के लिए लैन शिचैन थोड़ा मतलब ना नुकुर कर रहे थे, पर जो लैन वांगजी था वो तुरंत मान गया था, क्योंकि वो भी यही मानता था कि उसे विंग के साथ रहना है तो उसे विंग के घर में ही रहना होगा। और विंग को समझने के लिए लैन वांगजी को विंग के घर से ज़्यादा अच्छी जगह कोई नहीं पता है, तो इसलिए वो तुरंत ही मान गया था। पर लैन शिचैन इस पर थोड़ा ऑब्जेक्शन तो किए थे, लेकिन उनकी लैन वांगजी के आगे थोड़ी नहीं चलेगी। और वैसे भी लैन वांगजी की खुशी विंग के साथ है, तो इसलिए वो भी तैयार हो गए थे। और इधर दिखाया जाता है जो लैन वांगजी था वो एकदम अच्छे से तैयार होके आता है नीचे और सब लोग उसे देखते रह जाते हैं। और लैन वांगजी वाइट कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और एकदम मतलब जो भी देखेगा वो फ्लैट हो जाएगा लैन वांगजी के ऊपर। और लैन वांगजी अब नीचे आ जाता है और वो देखने लगता है इधर उधर, पर अभी जो विंग था वो नहीं आया था और लैन वांगजी के हाथ में फूल था। तभी यानली विंग को लेके आती है और विंग अपने हाथ में एक बनी को पकड़े हुए आता है, जिसको देख के लैन वांगजी स्माइल करता है और कहता है विंग
अब तुम मेरे हो जाओगे और मुझसे तुम्हें कोई नहीं अलग कर पाएगा। और ये कह के वो अपने मन में खुश होकर इस्तेमाल कर रहा था। और फिर विंग आके लान वांग जी के बगल में खड़ा हो जाता है और जब लान वांग जी के सर पे एक बेल देखता है तो ये कहता है, ये तुम क्या पहने हो, ये तुम क्या पहने हो गंगा, तुम तब लान वांग जी कहता है, विंग हमारी शादी है। तब विंग कहता है, शादी शादी क्या होती है। तब जो लान वांग जी था वो कहता है, क्या तुम्हारी शीजे ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारे साथ यहाँ क्या होगा। तब विंग कहता है, बताया ना, बताया, जीजे ने तब कुछ बताया। जीजे ने कहा जो यहाँ पे होगा वो सब मुझे करना है, जो मुझसे कहा जाएगा, और फिर मुझे तुम मिल जाओगे, तुम्हारे साथ मैं रोज़ खेलूँगा, रोज़ मुझे सीजे का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा खेलने के लिए, मैं तुम्हारे साथ रोज़ खेलूँगा। तब लान वांग जी कहता है, हाँ विंग तुम मेरे साथ रोज़ खेलोगे और तुम्हें सीजे का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कह के लान वांग जी इस्तेमाल करता है और फिर उन लोगों की शादी स्टार्ट हो जाती है। और इस चीज़ से सब लोग बहुत खुश हैं और सब लोग देख रहे थे विंग और लान वांग जी की शादी। और फिर कुछ टाइम के बाद उनकी शादी हो जाती है। फिर जब प्रीस्ट कहते हैं किस करने के लिए, तब विंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, किस, उसे तो पता ही नहीं है किस कैसे करते हैं। तब लान वांग जी कहता है, विंग तुम मेरे फोरहेड पर किस करो। तब विंग कहता है फोरहेड पर। तब लान वांग जी कहता है हाँ। तब विंग कहता है ठीक है। और विंग हल्की सी ऐसे मतलब अपने आप को लान वांग जी की तरफ करता है और उसके माथे पे तुरंत हल्का सा अपनी लिप्स पे से टच करता है और फिर हट जाता है। और लान वांग जी इसी चीज़ से खुश हो गया था और ये शादी कंप्लीट हो जाती है। और अब सब लोग खुश हो गए थे और सब लोग मतलब एंजॉय करने लगते हैं, सब लोग ड्रिंक पीने लगते हैं कि फाइनली शादी हो गई। और सब लोग अब खुश हो गए थे। और विंग था जिसको यानली ने एक चेयर पर बैठा दिया था और जहाँ पे विंग खेल रहा था अपने बनी के साथ, और इधर लान वांग जी जो उसके रिलेटिव्स थे, मतलब फ्रेंड्स थे, और जो यानली के फ्रेंड्स थे, जियान चैन के फ्रेंड्स थे, उनके साथ वो बातें करने लगा था। क्योंकि अब उसे सब लोगों के साथ तो बात करनी ही पड़ेगी ना, उसी की शादी थी तो सब लोग उसे कांग्रेट्स कर रहे हैं तो उसे करना ही होगा। और लान वांग जी खड़ा होकर सबके कांग्रेचुलेशंस का थैंक यू बोल के जवाब दे रहा था। और विंग वहीं चेयर लगा के लान वांग जी के बगल में बैठा था और वो जो उसके पास टॉयज़ थे उनके साथ खेल रहा था और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था उन टॉयज़ के साथ खेलने के बाद। इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग फिर कहता है शीजे, तब शीजे जाती हैं तुरंत विंग के पास और कहती हैं क्या हुआ बेबी, क्या हुआ। तब कहता है मुझे नींद आ रही है शीजे, मुझे जाना छोड़ना है, मैं सोया नहीं हूँ। तब शीजे कहती हैं ठीक है विंग जाओ तुम सो जाओ। और ये कह के उसे लान वांग जी के साथ भेज देती हैं और कहती हैं विंग अब तुम्हारे साथ लान वांग जी तुम्हारे रूम में रहेगा, तुम इसके फ्रेंड हो ना तो तुम अब इसको अपने रूम में रखोगे। तब विंग कहता है सच में तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगे। तब लान वांग जी कहता है हाँ। तब वो कहता है ठीक है चलो चलो हम दोनों छुएंगे। और ये कह के वो लान वांग जी का हाथ पकड़ते हुए खींच के लेके चला जाता है अपने रूम में। और इधर जो यानली थी वो अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बातें करती हैं, फिर वो लोग डिनर करते हैं। फिर वहाँ से जो यानली के फ्रेंड्स थे वो चले जाते हैं और इधर विंग और जो लान वांग जी थे वो लोग रूम में आते हैं। और रूम में आने के बाद जो विंग था वो फटाफट अपने कपड़े निकालने लगता है क्योंकि इस कपड़ों में उसकी गर्मी लग रही थी। ये 3 पीस सूट था तो इसलिए विंग को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और विंग ऐसा कपड़ा पहनता भी नहीं है, उसे कंफर्टेबल क्लॉथ्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तब लान वांग जी कहता है विंग ये तुम क्या कर रहा है। तब विंग कहता है मुझे इसमें बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है। तब ये कह के वो अपने कपड़े निकालते हुए बाथरूम में चला जाता है। और बाथरूम में जाने के बाद वो अपने आप को एकदम अच्छे से बांध लिया था। बांध लेने के बाद वो एक बाथरूम पहन के बाहर आता और कहता है मेरे कपड़े। तब लान वांग जी कहता है तुम्हारे कपड़े। तब विंग कहता है हाँ मेरे कपड़े। तब जो लान वांग जी था वो जाता है जो वहाँ पे अलमीरा थी उसको खोलता है और उसमें से एक नॉर्मल क्लॉथ निकाल के देता है विंग को। तब विंग चुपचाप वो पहनने लगता है। और जब विंग पहन रहा था तब लान वांग जी बस उसकी बॉडी ही देखे जाता क्योंकि विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा ही सेक्सी थी। और भले ही विंग एक छोटा बच्चा था, मतलब माइंड से छोटा बच्चा था, पर उसकी बॉडी एक ग्रो अप मैन की थी। और उसको देख के लान वांग जी को पता नहीं क्या क्या होने लगा था, उसके दिल में तो सितार बजने लगी थी। और वो तो बस विंग को देख के देखता ही रह गया था और सोचता है वाह विंग की बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है और सेक्सी है। अगर विंग किसी दिन मेरे ऊपर रहा और मैं विंग के नीचे एकदम बंधा हुआ, मेरे हाथ दोनों बंधे हैं, मेरे पैर बंधे हैं, तो फिर क्या होगा। मतलब लान वांग जी ये सब इमेजिन कर रहा था। फिर वो अपने इमेजिनेशन से थोड़ी देर बाद बाहर आता है। जब विंग उसे बुलाने लगता है तब लान वांग जी कहता है हाँ क्या हुआ विंग क्या हुआ। तब विंग कहता है तुम क्या सोच रहे हो, मुझे सोना है, अब तुम जाओ अच्छे से बात लो फिर आके मेरे साथ सो जाओ। तब लान वांग जी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, अच्छे से बात लूँगा फिर तुम्हारे साथ आके
सोऊंगा। तो विंग कहता है ठीक है, और लैन वांगजी तुरंत चला जाता है बाथ लेने के लिए। और कुछ टाइम के बाद लैन वांगजी बाथ लेके आता है, और जब विंग उसे देखता है तो वो स्माइल करता है, एक अच्छी सी छोटी सी स्माइल पाउट करते हुए, और जिसको देख के लैन वांगजी स्माइल करता है और कहता है मैं आ गया। तब विंग कहता है मैं बहुत थक गया, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रहा था, चलो मेरे साथ सो जाओ। और ये कह के फिर वो अपने पास इशारा करता है लैन वांगजी को सोने को, और लैन वांगजी आके उसके बगल में उसको पकड़ के सो जाता है। और विंग पहले कहता है अरे तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे ऐसे पकड़ लो, तुम सांस कैसे लूँगा। तब लैन वांगजी कहता है तुम सांस लोगे विंग, मुझे पकड़ने दो। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है ठीक है, और ये कह के फिर विंग सो जाता है। और लैन वांगजी भी उसे, अब पहले तो लैन वांगजी अपनी आंखें बंद कर लेता, फिर वो अपनी आंखें खोल के बस विंग को ही देखे जा रहा था। उसे विंग को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोचता था फाइनली अब विंग तुम मेरे हो गए, और विंग अब तुम मेरे हो, अब मुझे तुमसे कोई नहीं अलग कर सकता, और अब मैं तुम्हें ठीक करके रहूँगा। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, पर अब तुम ठीक हो जाओगे। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ रहना चाहता हूँ। तुम भले ही ऐसे रहोगे, पर मैं कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा विंग। और ये कह के लैन वांगजी एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग को लिप्स पर किस करता है, और फिर सो जाता है। और सोने के बाद विंग की जो सेंट थी उसको लैन वांगजी इनहेल भी करता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमें अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम लैन वांगजी और विंग सोए हुए थे, तब लैन वांगजी की आंखें खुलती हैं सुबह 5 बजे, और वो सुबह जब उठ के नीचे आता है तब देखता है जो मेड्स हैं वो काम कर रही हैं और कोई नहीं उठा है, और यानली भी अभी सो ही रही है। और इस घर में विंग और यानली के सिवा है ही कौन, पर यानली भी अभी सो ही रही है, और विंग भी अभी सो रहा है, क्योंकि लैन वांगजी ने देखा था विंग को सोते हुए, और लैन वांगजी ने इतनी आवाज़ें की थी फिर भी विंग की आँख नहीं खुली थी, और वो सोता ही रह गया था। तो वो समझ जाता है कि ये लोग बहुत लेट में उठते हैं, और फिर लैन वांगजी जाता है और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाता है, और ब्रेकफास्ट बनाने के बाद वो रख देता है और कहता है कि जब सब लोग आएंगे तो उनको सर्व करना है। तब वो मेड्स कहती है ठीक है सर हम कर देंगे, और फिर लैन वांगजी आता है अपने रूम में और फिर से बाथ लेता है, क्योंकि वो सुबह जब उठा था तब बाथ लेके गया था, पर अभी उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी किचन में काम करने की वजह से, और जिस वजह से वो फिर से जाता है बाथ लेने के लिए अच्छा सा, और बाथ लेके जब बाहर आता है तब देखता है कि विंग बैठा हुआ है और वो इधर उधर देख रहा है। तब लैन वांगजी कहता है अरे विंग तुम उठ गए। तब विंग कहता है मैं उठ गया, और ये कह के वो अपनी आंखें मलते हुए उठता है और बाथरूम में जाता है और ब्रश करने लगता है। उसका ध्यान लैन वांगजी की ओर था ही नहीं। तब लैन वांगजी कहता है विंग विंग क्या हुआ, तुम उठ गए, तुम ठीक तो हो। तब विंग देखता है लैन वांगजी को और कहता है गग्गा गग्गा आप मैं उठ गया, देखो मैं उठ गया, गुड मॉर्निंग गग्गा। तब वो कहता है लैन वांगजी गुड मॉर्निंग विंग, और विंग आके उसे एक किस करता है, जिस किस के बाद लैन वांगजी एकदम हैरान ये क्या हो गया, पर फिर वो अपने आप को खुश होने से रोक लेता है और फिर कहता है विंग तुमने किस किया। तब कहता है हाँ शिजी ने कहा है सुबह सुबह जब आप गुड मॉर्निंग बोलो तो किस करना चाहिए, तो मैं आपको किस कर रहा हूँ, गुड मॉर्निंग गग्गा। तब लैन वांगजी कहता है गुड मॉर्निंग विंग, और ये कह के वो कहता है तुम फटाफट तैयार हो जाओ। तो तब विंग कहता है हाँ हाँ हो रहा हूँ, और ये कह के विंग बात लेता है, और बात लेके जब बाहर आता है तब देखता है लैन वांगजी तैयार हो गए, कुछ काम कर रहा है लैबी में, और विंग फिर जाता है अपने कपड़े निकालता है और उसे पहनने लगता है, और लैन वांगजी बस विंग को ही देखे जा रहा था, क्योंकि विंग अपने कपड़े पहन रहा था, और विंग की जो बॉडी थी लैन वांगजी तो उसे देख के फिदा ही हो गया है कल से ही, जब से विंग की उसने बॉडी देखी है। पर वो जानता है कि अभी विंग के साथ कुछ भी करना गलत होगा। और फिर उसके बाद वो लोग जब विंग तैयार हो जाता है तो वो लोग नीचे आते हैं, तब वहाँ पे जो यानली थी वो कुछ काम कर रही थी। तब यानली कहती है अरे विंग तुम आ गए, और फिर लैन वांगजी को देखती है और कहती है तुम भी आ गए। तब लैन वांगजी कहता है हाँ, और सब लोग बैठ के अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं, और विंग को ये ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत पसंद आता है। और फिर यानली पूछती भी है कि ये ब्रेकफास्ट किसने बनाया था, विंग को बहुत पसंद आया है। तब वो मेड्स बताती हैं ये लैन वांगजी सर ने बनाया। और ये सुन के जो यानली थी वो हैरान कि लैन वांगजी क्या सच में तुमने बनाया था। लैन वांगजी कहता है हाँ मैंने बनाया, मैंने स्पेशली ये विंग के लिए बनाया था। तब वो कहती अच्छा बनाया था तुमने, और ये कह के वो जाने लगती हैं ऑफिस, और कहती हैं विंग मैं जा रही हूँ ऑफिस और तुम अपना ध्यान अच्छे से रखना। तब विंग कहता है हाँ शीजे मैं अच्छे चलूँगा, और ये कह के वो फिर खेलने लगता है। और फिर विंग भी जब यानली जाने लगती है तो लैन वांगजी भी कहता है विंग मैं भी जा रहा हूँ, मैं तुमसे शाम को मिलूँगा। तब विंग कहता है गग्गा आप भी चलो। तब लैन वांगजी कहता है हाँ विंग मुझे बहुत काम है ऑफिस में, और मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा पक्का। तब
विंग कहता है ठीक है जाओ, आप दोनों जाओ, मैं ले लूँगा, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं ले लूँगा। ये कह के वो बैठ जाता है। तब जो लैन वांगजी था वो एक किस करता है विंग के फोरहेड पे और फिर वहाँ से चला जाता है और यानली भी चली जाती है। हमें डायरेक्ट शाम का सीन दिखाई देता है। शाम को यानली और जब लैन वांगजी आते हैं तब विंग उनके साथ खेलता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था इन दोनों के साथ, मतलब उसे यानली कभी कभी इग्नोर कर देती थी काम की वजह से, पर लैन वांगजी कभी नहीं इग्नोर करता है और लैन वांगजी हमेशा विंग को पैम्पर करता है और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और लैन वांगजी विंग के साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और विंग अब उसके साथ एकदम कंफर्टेबल, मतलब वो पहले भी कंफर्टेबल था लेकिन वो अब बहुत ज़्यादा ही ओपन हो गया था और हमेशा वो लैन वांगजी के साथ खेलने की जिद करता था और जिसकी वजह से यानली भी ये देख के खुश थी। अब उसे अपने डिसीजन पर अच्छा लग रहा था कि उसने सही डिसीजन लिया था। उसने पहले सोचा था कि हो सकता हो ये कोई ट्रैप हो या फिर ये लोग कोई प्लान बनाया हो, पर उसे अब अच्छा लग रहा था कि जो लैन वांगजी है वो विंग का इतना ज़्यादा इतने अच्छे से ख्याल रखता है और वो बहुत ज़्यादा खुश थी विंग के लिए कि चलो उसे के लाइफ में एक ऐसा पार्टनर आया जो उसकी इतनी केयर करता है। और अब 2 दिन हो चुके थे ऐसे ही शादी को और आज विंग का बर्थडे था और विंग बहुत खुश था क्योंकि सुबह सुबह उसे लैन वांगजी ने विश किया या लिन ने विश किया, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था। और आज शाम को घर में छोटी सी एक पार्टी भी थी जिसमें बस करीबी लोग आएंगे और विंग बहुत खुश था। और उसने जो जिन लोगों को वो जानता था उन सबसे कहा तो मेरे लिए अच्छे अच्छे टॉयज़ लेके आना, टॉयज़। और सब लोग ये बात सुन के बहुत हंस रहे थे और उसने लैन शिचैन से भी कहा था गग्गा आप मेरे लिए टॉयज़ लेके आना, मुझे टॉयज़ बहुत पसंद है। तब जो लैन वांगजी था उसने कहा था विंग तुम उनसे क्यों मांग रहे हो टॉयज़, मैं ला के दूंगा ना, मैं तुम्हें ढेर सारी टॉयज़ ला के दूंगा। तब विंग कहता नहीं नहीं मुझे गग्गा से ही चाहिए, आप दोगे मुझे टॉयज़ लेकिन मुझे इनसे भी चाहिए। तब लैन शिचैन ने कहा था हाँ हाँ विंग मैं ला के दूंगा तुम्हें, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ ला के दूंगा। और विंग इस चीज़ से खुश हो गया था और ऐसे ही सेलिब्रेशन का टाइम होता है और सब लोग आ जाते हैं और फिर विंग भी तैयार होकर आता है, लैन वांगजी भी, यानी सब तैयार होकर आते हैं और फिर वहाँ पे केक कटता है और विंग वो केक सबसे पहले यानली को खिलाता है, फिर लैन वांगजी को खिलाता है, फिर जियानचन को खिलाता है, ऐसे ही सबको मतलब केक खिलाता है और फिर वो लोग थोड़ा इन्जॉय करते हैं, विंग के साथ गेम्स खेलते हैं क्योंकि विंग के माइंड तो एक छोटा बच्चा है ना, तो उन लोगों को विंग को चेयर करने के लिए उन लोग को गेम्स खेलने पड़ेंगे ना, वो लोग ड्रिंक विंक थोड़ी ना कर सकते हैं। तो वो लोग बहुत अच्छे से विंग के साथ एक गेम खेलते हैं और वो लोग सेलिब्रेट करते हैं विंग का बर्थडे, जिस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और वो कहता है पता है इस बार मेरा बेस्ट बर्थडे। तो वो लोग हंसने लगे थे और फिर कुछ टाइम के सब लोग डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और विंग भी थक गया था तो अब वो भी चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए। और फिर लैन वांगजी और जो वेंचिंग थी वो भी चले जाते हैं और अब हमें ऐसे ही और कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब लैन वांगजी और विंग दोनों एक साथ बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो गए थे और अब कभी कभी तो लैन वांगजी विंग के ऊपर चांस भी मार लेता था उसे को किस करने का, क्योंकि जब लैन वांगजी का मन करता था विंग को किस करने का तब वो कहता था विंग से कि हस्बैंड एंड वाइफ जिनकी शादी हो जाती है वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं, तब विंग उसे किस करने देता था और लैन वांगजी उसे करता था क्योंकि विंग को कुछ पता नहीं कैसे किया जाएगा, पर उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगती थी जब लैन वांगजी उसे किस करता था। और ऐसे ही एक दिन विंग सोया हुआ था तब लैन वांगजी अपना काम ख़त्म करके विंग के पास आता है और विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। तब विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तब लैन वांगजी कहता है विंग मैं किस कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं, मैंने तुम्हें दिखाया था ना। तब विंग कहता हाँ दिखाया था, कर लो अच्छा कर लो। तब विंग को किस करने लगा था और धीरे धीरे जो विंग का जो उसका शर्ट था वो खोलने लगा था और लैन वांगजी अपने भी शर्ट खोलने लगा था, मतलब किस किया जा रहा था और उसका शर्ट खोल रहा था। और इधर जब विंग को लैन वांगजी बहुत किस कर रहा था तब विंग भी जैसे जैसे लैन वांगजी कर रहा था वैसे वैसे विंग भी करने लगा था और विंग को अब पता चल गया था कि लैन वांगजी कैसे उसे किस करता और वो भी वैसे ही किस बैक कर रहा था, जिसकी वजह से लैन वांगजी बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था। और अब वो क्या करता है कि विंग का शर्ट निकाल देता है और अपना भी शर्ट निकाल देता है और विंग को भी पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। फिर कुछ टाइम के बाद लैन वांगजी अपना भी जो पैंट था उसको खोल के निकाल के फेंक देता है और विंग का भी जो पैंट था उसको निकाल देता है। फिर उसके बाद लैन वांगजी विंग को हर जगह टच करने लगता है और जिसकी वजह से विंग की भी बॉडी में एकदम मतलब जो विंग की बॉडी थी वो वाइब्रेट होती, भले उसका माइंड 5 साल के बच्चे का है पर उसकी बॉडी तो नहीं ना है, तो इस वजह से विंग भी पूरा वाइब्रेट कर रहा था और इधर लैन वांगजी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर विंग को कुछ पॉप करने लगता है और जिसकी वजह से विंग
किस करना रोक देता और कहता ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तब जो लैन वांगजी था वो छोड़ देता और कहता क्या हुआ। तब नीचे की साइड वो इशारा करते हुए कहता है ये मुझे दच रहा है, दच रहा है। तब लैन वांगजी देखता है कि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। तब लैन वांगजी कहता है विंग मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, क्या तुम करने दोगे। उससे तुम्हें थोड़ा सा पेन होगा पर फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। तब विंग कहता पेन होगा, मैं निकलने दूंगा, मुझे पेन होगा। तब लैन वांगजी कहता पर विंग फिर अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तब विंग कहता सच में। तब लैन वांगजी कहता हाँ सच में तुम्हें बहुत पसंद आएगा। तब विंग कहता ठीक है करो। तब लैन वांगजी कहता अच्छा ठीक है रोना मत। तब विंग कहता नहीं विंग बहुत स्ट्रांग है, विंग नहीं रोता है। और ये कह के विंग फिर कहता है कलो कलो। फिर लैन वांगजी फिर से विंग को किस करना स्टार्ट करता है और फिर से विंग को किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। और विंग अब आवाज़ें करने लगा था। और फिर लैन वांगजी कहता है विंग तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लेना। तब विंग कहता हाँ दीदी। और ऐसे कहकर विंग को अब कुछ होश ही नहीं था क्योंकि लैन वांगजी उसे पूरा प्लेजर दिए जा रहा था अपने हाथों से ही। और विंग जब देखता है लैन वांगजी कि अब वो रिलीज हो जाएगा, तब लैन वांगजी खुद ही विंग का मतलब जो प्राइवेट पार्ट था उसको पकड़ता है और उसके अंदर अपने आप को इंसर्ट कर देता है। और इंसर्ट करने के बाद फिर जो लैन वांगजी था उसे पेन होता है और विंग को कुछ पता ही नहीं चलता है। और इधर विंग अब कहता है कि ये क्या गया। तब विंग कहता है विंग ये एक सरप्राइज़ है, तुम बस मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करने दो। तब विंग कहता ठीक है। और विंग अपनी आंखें बंद कर लेता और इधर लैन वांगजी विंग को किस कर रहा था, बाइट कर रहा था। और उसे मतलब अब बस एक तरह से उसके बॉडी पे पूरा वो अपना कंट्रोल ले लिया था और विंग की बॉडी पूरा वाइब्रेट कर दी। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसे ही करते हुए विंग लैन वांगजी के अंदर रिलीज हो जाता है। और जब लैन वांगजी के अंदर विंग रिलीज होता है तब लैन वांगजी विंग के ऊपर गिर जाता है थक के, क्योंकि सारी मेहनत बस लैन वांगजी की लगी थी, विंग तो कुछ कर ही नहीं पाता है। तो जो भी लैन वांगजी ने किया था उसको उसमें पेन हुआ था, क्योंकि जब लैन वांगजी ने अपने अंदर विंग को इंसर्ट किया था तब लैन वांगजी को बहुत पेन हुआ था। पर लैन वांगजी ये पेन बर्दाश्त किया था क्योंकि उसे हर हालत में विंग चाहिए था और वो और भी लेट नहीं कर सकता था क्योंकि उसे विंग चाहिए चाहे जो हो जाए। तो इस वजह से लैन वांगजी ने विंग को खुद ही इंसर्ट कर लिया था। और फिर इसमें विंग गिर जाता है, फिर विंग के ऊपर गिर जाता है और फिर विंग कहता है हाँ हो गया। तब लैन वांगजी कहता है हाँ विंग हो गया। फिर विंग कहता है मुझे नींद आ रही, मैं सोऊंगा। तब लैन वांगजी कहता है हाँ विंग सो जाओ। और विंग फिर लैन वांगजी को पकड़ के ही ऐसे ही सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाता है। मॉर्निंग में विंग की आंखें खुलती हैं और जब विंग की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि लैन वांगजी उसके बगल में सोया है। ये देख के वो उठाने लगता कहते गग्गा। तब लैन वांगजी की आंखें खुलती और कहते क्या हुआ विंग, तुम मुझे क्यों उठा रहे हो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ। तब विंग कहता है आप तो छो लेते हैं, तब कैसे थक गए। तब विंग कहता है तब लैन वांगजी कहता है हाँ ऐसे ही थक गया ऐसे ही। और फिर वो कहता है मुझे जाना है वॉशरूम में, मैं जा रहा हूँ वॉशरूम। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा ठीक है जाओ। तभी जो विंग था वो जो लैन वांगजी था उससे अलग होने लगता है। तब लैन वांगजी चिल्लाता है। तब विंग कहता है क्या होगा क्या हो। तब लैन वांगजी कहता है कुछ नहीं। फिर लैन वांगजी अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और देखता है कि अभी भी वो दोनों कनेक्टेड है। और ये जब विंग देखता है तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा था। फिर कहता है गग्गा ये क्या है, ये क्या हुआ। तब जो लैन वांगजी था उसका पूरा चीक्स और जो नेक था वो पूरा रेड हो जाता है। अब वो विंग को क्या बताए कि उसने क्या कांड किया है, पर वो कहता है कुछ नहीं विंग, ये हम रात को गेम खेल रहे थे ना, ये बस वही है, हम दोनों ऐसे ही सो गए थे ना। तब विंग कहता ओह गेम का। तब लैन वांगजी कहता हाँ। फिर वो विंग से अलग होता है और कहता है जाओ तुम बाथ ले लो, फिर मैं भी ले लेता हूँ। तब विंग कहता ठीक है गगा। और विंग जाता है बाथ लेता है और जब बाथ लेके बाहर आता है तब लैन वांगजी बिना कपड़े के ही ऐसे बैठा हुआ था। तब विंग कहता है गग्गा आप ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे शिम होता है, जाओ नहा लो आप और अच्छे से कपड़ा पहन लो। तो विंग कहता हाँ विंग मैं जा रहा हूँ। लैन वांगजी कहता हाँ विंग मैं जा रहा हूँ। और लैन वांगजी चला जाता है और वो अच्छे से बात लेता है। फिर उसके बाद बाहर आता है और बाहर आने के बाद विंग को देखता है कि विंग बैठ के कुछ कर रहा है और ये देख के स्माइल करता है। फिर कहता है विंग चलो नीचे चलते हैं हम। तब विंग जाता है नीचे और वो यानली के साथ और जो लैन वांगजी था उसके साथ ब्रेकफास्ट करता है। फिर यानली कहती है लंजन। तब लंजन कहता है जी शीजिए। तब यानली कहती है हमें आज विंग को हॉस्पिटल लेके जाना है, उसका आज चेकअप होगा और बहुत अच्छे डॉक्टर आए हैं जिनसे विंग का इलाज हो जाएगा तो विंग ठीक हो सकता है। तब लैन वांगजी कहता है शीजिए आप टेंशन मत लो, मुझे इन डॉक्टर के बारे में पहले ही पता चल गया था और मैंने नंबर लगा दिया है और हमारा नंबर आज ही का है, तो मैं आज लेके जाऊँगा। तब यानी कहती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तब
कहता है हाँ चीज़ें विंग को ठीक करना ज़रूरी है ना। और ये कह के वो अपना ब्रेकफास्ट करता है। विंग से कहता है चलोगे विंग मेरे साथ घूमने। तब विंग कहता है घूमने। तब यानी कहते हैं हाँ विंग जाओ, और वो लेके चली जाती हैं। फिर अब हमें इधर दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन। हॉस्पिटल में जब विंग को डॉक्टर चेक करते हैं तब वो कहते हैं कि आपके हस्बैंड ठीक हो सकते हैं, बस इन्हें 2 महीने के लिए यहाँ मतलब अपना पूरा चेकअप कराते रहना होगा, और हमारा जो सारे प्रोसेस है उसे फॉलो करना होगा, ये ठीक हो जाएंगे। तब विंग के लिए लैंड जी मान जाता और कहता है ठीक है आपको जो करना पड़े वो करिए, बस मेरा पार्टनर ठीक होना चाहिए। और वो डॉक्टर कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, आपका पार्टनर एकदम ठीक हो जाएगा। और ये कह के वो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। फिर इधर लैंड जी आ जाता है ऑफिस में, और ऑफिस में अपने आके काम करने लगता है, और विंग को आज लेके आता है। और सब लोग देख के हैरान थे, क्योंकि लैंड जी पहली बार ऑफिस में अपने पार्टनर को लेके आया, और विंग ये ऑफिस घूमने की जिद करता है। तब लैंड जी अपने जो असिस्टेंट था उसके साथ भेज देते हैं, और लैंड जी पूरा ऑफिस घूम रहा था। और जब लैन शिजान के केबिन के पास जाता है तो वो जब लैन शिजान को अपने केबिन में जाते हुए देखता है तो वो जल्दी से दौड़ते हुए उस तरफ जाने लगता है। और तभी जो गार्ड्स थे वो पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ कोई भी ऐसा वैसा नहीं आ सकता। तब विंग कहता है वो मेरी गंगा है, मैं जाऊँगा उनके पास, मैं जाऊँगा। ये कहकर वो रोने लगता है वहाँ पर, और इतना तेज रो रहा था कि पूरा ऑफिस वहाँ पे इकट्ठा हो गया था, मतलब उस फ्लोर के लोग। और जब लैंड जी को पता चलता है कि कोई वहाँ रो रहा है इंसान जो कहीं जाने का जिद कर रहा था, तो वो समझ जाता है कि विंग और वो भी आता है, और वहाँ पे लैंड शिजान भी पहुँच गए थे। तब लैंड जी कहता है किसकी हिम्मत हुई इसको रुलाने की। तब वो माफ़ी मांगने लगता है गार्ड। तब लैंड शिजान कहते हैं कोई बात नहीं वांग जी, इनसे गलती हो गई। और फिर ले जाता है लैंड शिजान अपने ऑफिस में और उसको बैठाता है। फिर विंग कहता है मुझे आइसक्रीम खानी, तब मैं चुपूँगा। तब लैंड जी उसे आइसक्रीम खिलाता है, और ऐसे देखते हैं शिजान तो वो इस्तेमाल कर रहे थे कि इन दोनों मतलब लैंड जी विंग से इतना प्यार करता है। आज तक लैंड जी ने किसी के लिए भी अपना अट्रैक्शन नहीं दिखाया था, पर पहली बार विंग के लिए अपना अट्रैक्शन दिखाया है, और वो इतना प्यार करता है विंग से। फिर लैंड जी से शिजान कहते हैं वांग जी अब तो बता दो कि तुम विंग को इतना कैसे पसंद करने लगे, तुमने आज तक मुझे बताया नहीं। तब जो लैंड जी था वो कहता है हाँ मैं आपको बता दूंगा, अब मैं बता दूंगा आपको। और ये कहते वो स्माइल करता है, फिर बताता है कि जब वो छोटा था और जब उसके जो मॉम डैड थे उनके एक्सीडेंट हुआ था तब वो बहुत सैड था, और ऐसे ही अंकल के भी बार हुआ था, और अंकल के बार वो बहुत ज़्यादा ही टूट गया था, और उसने सोचा था अब वो भी नहीं जिंदा रहेगा। पर तभी उसने विंग को देखा था, और विंग वहाँ पे सड़क के किनारे अपने घर के बाहर खेल रहा था। और फिर जब लैंड जी वहाँ सैड होकर बैठा था तब विंग ने आके उसे एक ट्रॉफ़ी दी थी और कहा था कि गंगा आप लो मत, आप बहुत अच्छे हो, आप भले हो जाओ। तब लैंड जी ने कहा था मैं बड़ा होकर के क्या करूँगा, और मैं अपने मेरी फैमिली में अब कोई नहीं है, और मैं अब कैसे रहूँगा, मेरे अंकल की डेथ हो गई। तब विंग ने कहा था गंगा आपकी फैमिली कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बनूँगा ना आपकी फैमिली, आप बड़े होकर मुझे शादी कर लेना। आपको पता है मैंने सुना है सब लोग शादी करते हैं, शादी। तब जो लैंड मांगती था उसको कहता है गंगा तभी मैंने सोच लिया था कि मैं विंग से शादी करूँगा, और मैंने विंग को ढूंढा पर विंग मुझे मिला नहीं। फिर मैंने विंग के बारे में एकदम पता किया, तब मुझे पता चला कि इसके लाइफ में क्या क्या हुआ है, और फिर यानली इसे लेके चली गई है वी मेंशन में, और इसीलिए मैंने फिर ये सब किया जैसे मेरी शादी विंग से हो जाए। तब शिजान कहते हैं ये तो अच्छी बात है लांजान कि तुम्हारा प्यार तुमको मिल गया, और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तब लैंड कहता है हाँ ब्रदर मैं भी बहुत खुश हूँ, मुझे विंग मिल गया, नहीं तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि विंग मुझे मिलेगा, और विंग इस हालत में मिलेगा ये तो मुझे पता ही नहीं था। और उस समय में विंग ऐसा ही था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि विंग ऐसा होगा, क्योंकि उस समय विंग अच्छे से मुझसे बात किया था। तब लैंड शिजान कहते हैं क्या कर सकते हैं वांग जी, हम किसी का किस्मत तो बदल नहीं सकते हैं। तब लैंड वांग जी की बात सुन के जब लैंड शिजान ऐसा कहते हैं तब लैंड वांग जी कहता है हाँ ब्रदर आप सही कह रहे हो, हम किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। और ये कहकर वो इस्तेमाल करता है और फिर लेके विंग को घर चला जाता है और यानली को हर बात बता देता है। तब यानली खुश हो जाती है कि फाइनली अब उनका बेबी ब्रदर ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही विंग का अब चेकअप चलने लगा था, और विंग रोज़ जाता था, विंग नाटक भी करता था वो नहीं जाएगा, पर लैंड वांग जी उसे लेके जाता रहता था। और अब धीरे धीरे विंग ठीक होने लगा था, अब धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगा था। ऐसे ही एक दिन लैंड वांग जी लेके जा रहा था विंग को, और उस समय विंग बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था और लैंड वांग जी को कार ड्राइव नहीं करने दे रहा था। तब लैंड वांग जी और विंग का एक्सीडेंट हो जाता है, और
अब डायरेक्ट हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में यानली बहुत ज़्यादा परेशान है और कहते हैं डॉक्टर मेरा ब्रदर ठीक हो जाएगा, डॉक्टर मेरा ब्रदर ठीक हो जाएगा। और हमें लैन वांगजी को दिखाया जाता है। लैन वांगजी बस बैठ के रो रहा था और उसके सर में बस चोट लगा था और वो बस रो रहा था कि विंग ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। फिर कुछ टाइम के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं आप लोग रिलैक्स हो जाइए, आपका भाई एकदम ठीक है। तब लैन वांगजी और जो यानली थी वो लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली विंग ठीक है। और वो लोग फिर अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद देखते हैं कि विंग चुपचाप सोया हुआ है, मतलब जगा हुआ है पर लेटा हुआ है। तब लैन वांगजी और जो यानली थी वहाँ उसके पास जाते हैं। जियान चन भी जाता है, लैन शिजान भी जाते हैं, फिर मियान भी जाते हैं। तब विंग उठ के बैठता है और कहता है मेरा सर। तब यानली कहती है विंग बेबी तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। तब विंग कहता है शीजे मैं ठीक हूँ। तब वो लोग ध्यान नहीं देते विंग की बातों पर। तब जो यानी थी कहते हैं थैंक गॉड बेबी तुम ठीक हो, मैं तो डर गई थी, हाँ थैंक गॉड तुम ठीक हो। फिर विंग कहता है हाँ शीजे मैं ठीक हूँ। फिर जो जियाचन था वो कहता है एक मिनट तुम कैसे बात कर रहे हो। तब विंग कहता है मैं कैसे क्या बात कर रहा हूँ, मैं तो अच्छे से ही बात कर रहा हूँ। तब यानी थी वो कहती है हाँ विंग तुम ठीक हो गए। तब विंग कहता है क्या। तब लैन वांगजी एकदम हैरान होकर ये सब देख रहा था। तब जो यानली थी वो कहती विंग तुम ठीक हो गए, देखो तुम पहले बेबी की तरह बात करते थे अब तुम एकदम ठीक हो। तब विंग स्माइल करता और कहता है हाँ शीजे मैं ठीक हो गया, मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है। तब यानली खुश हो जाती है और कहती है फाइनली विंग तुम ठीक हो गया। और ये कह के वो विंग को किस करने लगती है और विंग भी स्माइल कर रहा था कि हाँ शीजे मैं ठीक हो गया। और इधर लैन वांगजी को दिखाते हैं। लैन वांगजी फिर विंग को जब देखता है ठीक तो विंग के पास जाता है और विंग से कहता है विंग तुम फाइनली ठीक हो गए। तब विंग कहता है हाँ लंजा मैं ठीक हो गया। और वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। और इधर फिर लैन शिजान कहते हैं कि हमें बाहर चलना चाहिए, विंग और लैन वांगजी को बातें करने देना चाहिए। तब यानी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो और वो लोग चले जाते हैं बाहर। फिर इधर लैन वांगजी विंग को देखने लगता है। तब विंग लैन वांगजी को अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुमने तो मेरा बहुत फ़ायदा उठाया है। तब लैन वांगजी कहता है क्या क्या मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग कहता है मुझे सब कुछ याद है, तुमने मेरा कैसे फ़ायदा उठाया था गेम में। तब लैन वांगजी कहता है अच्छा तुमको ये याद है, और अपने नेक के पीछे अपने हाथ को रब कर रहा था लैन वांगजी। तब विंग कहता है हाँ मुझे सब कुछ पता है। तब लैन वांगजी कहता है ओ सॉरी मुझसे गलत, मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग स्माइल करता और कहता है अच्छा तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। तब लैन वांगजी कहता है हाँ मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तब विंग उसे फिर से पकड़ता है और किस करने लगता है और कहता है तुम्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जब विंग को ऐसे लैन वांगजी दिखता है तो वो स्माइल करने लगता है और वो भी किस करने लगता है लैन वांगजी को, सॉरी विंग को। और फिर तभी जो डोर था वो खुलता है और वहाँ से जियानचन आता है, अंदर देख रहा है ये लोग किस कर रहे हैं तो वो भाग जाता है और वो बाहर जाके पूरा डट खड़ा था। तब यानली कहती है क्या हुआ। तब जियानचन कुछ नहीं बोलता है, वो कहता है कुछ नहीं। तब यानली कहती है मैं अंदर जा रही हूँ। तब जियानचन कहता है अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, वो लोग कुछ अपना प्राइवेट मैटर सुलझा रहे हैं तो मत जाओ। तब यानली कहती है प्राइवेट। तब जियानचन इशारा करता है तब वो समझ जाती है कि क्या गड़बड़ है। और इधर जो लैन शिजान थे वो जियानचन को अब इशारा कर रहे थे चलो हम भी चलते हैं। तब लैन शिजान मतलब लैन शिजान की ओर देख के जियानचन मना करता है और यानली ये सब करते हुए देख लेती है और कहती है मुझे सच बताओ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तब जो जियानचन था वो कहता है क्या चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। तब यानली कहती है मुझे उल्लू मत समझो, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तब जो शिजान थे वो हाथ पकड़ते हैं और सब कुछ बता देते हैं। तब यानली खुश हो जाती है और कहती है ये तो अच्छी बात है। तब जियानचन कहता है सिस्टर आप गुस्सा नहीं हो। तब यानली कहती है मैं क्यों गुस्सा होंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहती हूँ तुम दोनों खुश रहो। तब जियानचन भी खुश हो जाता है और हमें अब कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग और लैन वांगजी घर पे थे और विंग जो था वो लैन वांगजी के साथ इंटीमेट हो रहा था और कह रहा था आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने जो भी मेरा फ़ायदा उठाया ना गेम में सबकी भरपाई तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तब लैन वांगजी कहता है अरे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस कंट्रोल नहीं कर पाया। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग कहता है मैं भी नहीं कंट्रोल कर सकता और ये कह के उसे किस करने लगता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। और फिर हमें अब यहाँ से 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब विंग अपने ऑफिस को संभाल लिया था यानली के साथ और यानली के साथ वो अपने ऑफिस को बहुत अच्छे से संभाला हुआ था। और लैन वांगजी भी अपने लैन की कंपनी थी, लैन कंपनी, उसमें जाता था और उसको भी लैन वांगजी संभालता था। और अब दोनों कंपनी मर्ज हो गई थी एक ही में, लेकिन तब भी कंपनी जैसे अलग अलग थी लेकिन वो दोनों समझ लो एक ही कंपनी अब हो गई थी। और इधर लैन वांगजी अपने ऑफिस में काम करके जब घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और विंग और यानली बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे। तब लैन वांगजी आता है तो वो तुरंत बेहोश हो जाता है और ये देख के विंग डर जाता है। और जब
विंग डॉक्टर को बुलाता है और विंग लैन वांगजी का चेकअप कराता है, तब उसे पता चलता है लैन वांगजी प्रेग्नेंट। और इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, हद से ज़्यादा खुश। उस मतलब ऐसा लग रहा था कि विंग से ज़्यादा हैप्पी लकीएस्ट इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, और वो बहुत खुश था लैन वांगजी के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद का सीन, जब लैन वांगजी को होश आया था और वो जब सुनता तो वो खुश हो गया था। और फिर लैन शिजान जियान सब आ गए थे और सब लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए थे इन दोनों के लिए। और फिर जो यानली थी वो कहती है विंग मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तो विंग कहता है हाँ शिजू मैं भी खुश हूँ, मेरा बेटा आने वाला है, मेरा बच्चा आने वाला है, वो मेरी डॉटर होगी या सन होगा। तब यानली कहती है कोई भी हो विंग, क्या फ़र्क पड़ता है। तब विंग कहता है शिजू मैं उसे बहुत प्यार करूँगा, बहुत ज़्यादा है। तब यानली कहती है हाँ विंग तुम उसे बहुत प्यार करना। और ये कह के वो स्माइल करती हैं। और अब हमें डायरेक्ट 7 मंथ के बाद का सीन दिखा जाता है, जब लैन वांगजी को पेन होने लगा था, लेबर पेन, और वो चिल्लाने लगा था। तब विंग यानली सब लोग उसे लेके जाते हैं हॉस्पिटल। और जब हॉस्पिटल में विंग लैन वांगजी एक बेबी गर्ल को बर्थ देता है, जिसका नाम विंग तुरंत शिया रख देता है। और वो बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट थी, एकदम लैन वांगजी और विंग की कॉपी थी, मतलब दोनों की मिक्स थी और बहुत अच्छी लगी थी। और यानली उसे देख के यानली की आंखों में आंसू आ गए थे और कहती है विंग फाइनली तुम्हारी बेटी, तुम्हारी डॉटर। और फिर विंग कहता हाँ शिजू मेरी बेबी देखो कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी लग रही है। और जब लैन वांगजी देखता है कि विंग इतना खुश है इस बेबी के साथ, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था इसको ऐसे देख के। और वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मतलब अब उसकी फैमिली इतनी खुश है, उसने कैसे शुरू किया था और कैसे आगे इतनी हैप्पी तरीके से उसकी लाइफ ख़त्म हो रही है। और फैमियान भी मिलने आए थे और उन्होंने विंग से हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगी थी। तब विंग ने उन्हें माफ़ कर दिया था कि ये सब आपकी गलती नहीं थी, ये सब आपकी वाइफ ने किया था, तो आप माफ़ी मत मांगिए। और वैसे भी मुझे बुरा नहीं लगा, मैं अब खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ, और मैं वर्ल्ड का लकीएस्ट मैन हूँ क्योंकि मेरे पास एक बेबी है और मेरी चीज़ें हैं और मेरे पास एक भाई है और आप भी तो अंकल। और ये कह के विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और खुश हो जाता है अपने अंकल को गले लगा के। फिर हमें अब यहाँ से 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 5 साल बाद हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग ऑफिस में काम कर रहा था और वो एक बेबी को गोद में लिया हुआ था और मीटिंग अटेंड कर रहा था। और उसकी बेबी कहती है पापा मम्मा के पास चलो, पापा मम्मा के पास चलो। पर जी विंग कह रहा था नहीं नहीं बेटा, अभी हमें काम करना है, मुझे बहुत काम है, हम मम्मा के पास नहीं जा सकते। पर वो मानने को शिया तैयार ही नहीं थी और वहाँ से ऑफिस से भाग के जाती है लैन वांगजी के पास। और लैन वांगजी काम कर रहा था, तब लैन वांगजी के पास जाकर कहती है मम्मा देखो फादर मुझे आपके पास नहीं लेके आया, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी मम्मा। तब जो लैन वांगजी था वो कहता अरे मेरी बेबी मुझे मिस कर रही थी, बेबी आप मुझे मिस कर रही थी। तब जो लैंशिया थी वो कहती हाँ मम्मा मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, बहुत ज़्यादा, पर फादर मुझे ला ही नहीं रहे थे यहाँ पे, वो बहाना मार रहे थे। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है अच्छा आपके फादर बहाना मार रहे थे, कोई बात नहीं आओ मेरे पास आओ। तब वो कहती है मम्मा मुझे चॉकलेट खाना चॉकलेट। तब लैन वांगजी अपने डेस्क में से एक चॉकलेट निकाल के देता है और वो खाने लगती है। और लैन वांगजी साथ में अपना काम भी कर रहा था और जो एम्प्लॉयज़ लैन वांगजी के सामने खड़े थे वो एकदम हैरान, क्योंकि अभी तक लैन वांगजी चिल्ला रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बेकार ये सब फाइल वाइल बनाने के लिए। और जब उसकी बेटी आई तब वो इतनी शांति से काम करने लगा। वाह, मतलब उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनके बॉस इतनी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से किसी से बात कर सकते हैं। और फिर हमें अब डायरेक्ट घर का सीन दिखाया जाता है नाइट का। तब जो विंग था वो घर आता है और वो उसको देख के विशिया खुश हो जाती है और कहती है डैड आ गए डैड आ गए। तब लैन वांगजी कहता है हाँ डैड आ गए तुम्हारे, और चलो तुम्हें अभी पहले खाना खाना, तुम थक गई हो ना। तब लैंशिया कहती है विशिया कहती है हाँ मैं थक गई। और ये कह के वो अपना खाती है और फिर चली जाती है सोने के लिए, क्योंकि सुबह उसका स्कूल था। और फिर जो विंग था वो जाता है विशिया के रूम में और उसके साथ गेम खेलने लगता है। और लैन वांगजी वो सोचता है शिया सो गई है, पर वो जब ऊपर आता है तब देखता है कि शिया विंग के साथ खेल रही है और उसे गुस्सा आती है कि इतनी मेहनत से वो सुलाता है और विंग आके जगा के उसके सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। पर जब वो अंदर आके देखता है कि विंग उसके साथ एकदम बच्चों की तरह खेल रहा है, तब लैन वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है कि उसकी जब शादी हुई थी तब विंग भी तो ऐसे बच्चों की तरह खेलता था। और देखो अब विंग ठीक हो गया, उसकी एक बच्ची है और उसने जैसे ही अपनी फैमिली इमेजिन की थी वैसे ही उसकी फैमिली है। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और खड़े खड़े ये सब देख रहा था। और इधर लैन शिजान और जियान चैन की भी शादी हो गई थी। हाँ मैडम यूँ पहले नहीं मानी थी, पर जब उन्हें पता चला था कि जो
लैन शिशान है वो लैन फैमिली के सन है और उनकी कंपनी नंबर 1 है, तो वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जैसे जियान कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कुछ मिल जाए, इस वजह से वो जो जियानचंद था उसकी शादी करवा दी थी। उन्हें तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि जियानचंद किससे शादी कर रहा है, उन्हें बस अपनी कंपनी के प्रॉफिट से मतलब था। और वैसे भी वो लोग वैसे भी अब मैडम यू को ज़्यादा पसंद भी नहीं करते थे, तो उन्हें कैसे ना कैसे तो कुछ ना कुछ करना था ना, और ये सारी चीज़ें लैन शिशान जानते थे, इसीलिए उन्होंने प्रोजेक्ट का लालच दिया था मैडम यू को कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए। और ऐसे ही इनकी लाइफ अब स्मूथ तरीके से चलने लगती है। और इधर जो यानली थी उनको भी उनका एक पार्टनर ऑफिस में ही मिल गया था, और यानली ने सोच लिया था वो इस लड़के को पटा के रहेंगे, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी हैं। और वो लड़का उनसे ऑफिस में दूर भागता है क्योंकि वो जिन फैमिली का है, और ऊपर से वो उनके अंकल का लड़का है, और प्लस वो डरता है यानली से, क्योंकि यानली बहुत ज़्यादा खड़ूस तरीके से सबसे ऑफिस में बात करती है, चिल्ला देती है। तो अब यानली का फोकस वो था, और ये सब देख के ये सब सोच के लैन वांगजी स्माइल कर रहा था कि मतलब उसकी फैमिली अब कैसी होगी। पहले यानली कैसी थी, लैन शिचन कैसे थे, बीइंग कैसा था, और अब सब कुछ बदल गया। अब सब कुछ खुश हो गया है, और सब लोग अब हैप्पी तरीके से रहने लगे हैं। और ये एफएफ हमारा यहीं ख़त्म होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये एफएफ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोग के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, तो आप लोग बताइएगा प्लीज़ आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना।